बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ धाम दुल्हा के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी आज ई मंथन करेंगे अति सुंदर दुष्यंत भैया के साथ। पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गाएं और शांता जी आप संभालिएगा ये सुंदर साथ जी को कहने का ना, आप संभालिएगा। प्रणाम जी शकुंतला जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सोनिया दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आपकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए। प्रणाम जी। आज मैं कीर्तन के 90 प्रकरण से एक भाव राख्न गइरहेछु। प्रणाम जी। साथ जी शोभा देखिए करी कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। वार डारो ना खसी खलो, वार डारो ना खसी खलो, ऊपर धाम धनी कसम, ऊपर धाम धनी कसम। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। करी कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी होए। करी कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी होए। करे कुर्बानी जुधे जुधे, करे कुर्बानी जुधे जुधे, साँच झूठ ये दोए। करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। कुर्बानी को नाम सुना, मोमिन उलसतंगा। कुर्बानी को नाम सुना, मोमिन उलसतंगा। पीछे होते जो मोमिना, पीछे होते जो मोमिना, दौड़ लिया तीन संगा। करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। जिन दिस मेरा पीऊ बसे, तीन दिस परा हऊ कुर्बान। जिन दिस मेरा पीऊ बसे, तीन दिस परा हऊ कुर्बान। रोम रोमा ना कसी खलो, रोम रोमा
न खसी खलो वार डारो जिप्सो प्राण करे कुर्बानी आतम साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम सुरतना सखियन का मुख थी कयो न जाए सुरतना सखियन का मुख थी कयो न जाए श्री महामत कहे सो समया श्री महामत कहे सो समया निपट निकट पहुँचाए करे कुर्बानी आतम साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम करे कुर्बानी आतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री तीनोंपुरी धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति मीठा, अति प्यारा, धनी की बहुत मेहर सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। और कोई दक्षा बेन शायद हमें पन्ना जी के दर्शन करवा रहे हैं सुंदर साथ। प्रणाम जी दक्षा बेन, प्रणाम जी। मंगलपुरी धाम है दीदी। अच्छा, मंगलपुरी धाम है, मुझे दूर से लगा पन्ना जी हैं। प्रणाम जी। महामंगलपुरी धाम सूरत में धनी जी के चरणों में, सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज तो बहुत सुंदर साथ आए हुए हैं दीदी हाँ हाँ दीदी, जी। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी आपके बहुत चरणों में। बहुत शुक्रिया। महामंगलपुरी धाम से आशीर्वाद लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुंदर साथ जी, हम चलते हैं ई मंथन और दुष्यंत भैया के साथ। जी भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, जब कभी हमें सदगुरु से ब्रह्मवाणी सुनने का सुअवसर मिलता है या राज्य की ब्रह्मवाणी पढ़ने का अवसर मिलता है, तो हमारी जीव की अवस्था के अनुसार कभी तो हम मर्यादा में होते हैं, कभी प्रभाव में होते हैं और कभी कभी पुष्ट में होते हैं। इसीलिए मंथन की आवश्यकता पड़ती है। श्री जी ने भी वाणी में कहा है, एता मता तुमको दिया, जो कछु जान्यो दिल, जो बेशक इलम ना समझे, तो सहूर करो सब मिल। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हम बहुत सुंदर चर्चा जो पूज्य राजन स्वामी जी ने की थी, उसको एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने लिखित रूप में वो सेवा की। उस चर्चा का सब मिलके सहूर करते हैं। और सोनिया दीदी का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से उतना अच्छा नहीं है। राज्य से सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से पूर्ण स्वस्थ हो जाएं और हमें उनकी चर्चा का आत्मलाभ मिल सके। तो आइए सुंदर साथ जी, प्रारंभ करते हैं ई मंथन, जो लिखित रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रारंभ से कीजिए दीदी। जी, ये हमने पढ़ लिया था भैया, पढ़ लिया जी। यहाँ से पढ़ लीजिए। ये संयमी पुरुष किसको कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है भैया? दिखाई दे रहा है। जी। संयमी पुरुष को, संयमी किसको कहते हैं? जो धारणा, ध्यान, समाधि में लगा रहता है, उसको भी
जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसको सावचेत रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। यह बड़े से बड़े संयमी पुरुष को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं और उसमें संसार हंसी करने लगता है कि देखो इनकी रहनी क्या है। जैसे हम सुंदर साथ आपस में दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, अपनी रहनी को हर कोई अच्छा बताता है, दूसरों की रहनी को हर कोई खराब बताता है। और यह चौपाई बार बार कहते हैं कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो भजन बनाया गया था, चाहे चर्चा सुनो या करो चितवन, बिन रहनी न मिलते हैं धामधनी। लेकिन उस रचनाकार को यह पता नहीं था कि चितवनी का सैद्धांतिक पक्ष क्या है। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पे स्वामी जी जो प्रबोध करना चाह रहे हैं कि चाहे हम प्रारंभिक अवस्था में चितवनी के मार्ग पर लग गए हैं और हमारा आसन भी सिद्ध हो गया है, समय भी हम काफी दे रहे हैं, फिर भी मन में ये नहीं आना चाहिए कि हमने कर लिया है, जब तक अंतिम लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए। क्योंकि इंद्रियां इतनी सशक्त हैं, माया इतनी बलशाली है, ये कभी भी गिरा सकती है। तो इस बात के लिए जोर दे रहे हैं। दूसरा कि योग क्या है, ध्यान क्या है, कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियां जो संसार का रसपान कर रही हैं, देख रही हैं, इसमें यह सुख है, यह सुख है, उसका निरोध हो जाए। निरोध कैसे होगा? अभ्यास वैराग्याभ्यास तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? राग से रहित हो जाना। राग क्या है? विषय के सुख की कामना। विषय के सुख की कामना का त्याग ही वैराग्य है। और विषय की कामना, हम 5 जो अपनी ज्ञानेंद्रिय हैं और उसके जो माध्यम है, जैसे कल भी सोनिया दीदी ने कहा था, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इसके माध्यम से विषय की कामना होती है। इन सब का जो निरोध हो जाए वो वैराग्य है, और इनसे हट जाना वो योग है। अभ्यास किसका? अब निरोध तो अगर किसी ने साधना से, सदगुरु के आशीर्वाद से, परमात्मा की पारब्रह्म की कृपा से अगर निरोध कर भी लिया, तो फिर अभ्यास किसका करना है? परमात्मा का, परमात्मा के ध्यान का अभ्यास। अभ्यास वैराग्य या अभ्यास निरोध। मन जो है संसार में भागता फिर रहा है। किसके लिए मन को चाहत है? प्रेम की, शांति के, आनंद की। यह प्रेम परिवार में खोजता है, समाज में खोजता है, शांति खोजता है, आनंद खोजता है। शांति खोजता है, सांसारिक पदार्थ में खोजता है, सांसारिक संबंधों में खोजता है, और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में आनंद खोजता है। किसी को शुद्ध का आनंद चाहिए, शब्द का, यहाँ पे शब्द, किसी को शब्द का आनंद चाहिए, किसी को स्पर्श का, किसी को रूप का, किसी को गंध का। यही तो संसार के विषय है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि 5 इंद्रियों के जो सुख की कामना के माध्यम है, उसको त्यागे बिना तो वैराग्य नहीं हो सकता। तो इसमें यदि किसी सुंदर साथ जी को अपने कुछ भाव व्यक्त करने हो, क्या ये इतना आसान है? क्या गृहस्थ में रहते हुए हम इसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, बहुतों ने ये अवस्था प्राप्त कर ली होगी, लेकिन मुझे मुझे ये व्यक्तिगत रूप से बहुत 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 कठिन लगता है, क्योंकि माया बहुत बलशाली है। इसमें सोनिया दीदी जिस सुंदर साथ जी को आप कहें, तो अब तक के इस मंथन में कोई भाव रखना चाहें तो रख सकते हैं।
जी सुंदर साथ जी हैंड रेस कीजिए आप, जो सुंदर साथ भाव रखना चाहें। सुनीता दीदी आप बोलिए 2 मिनट। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें बताया गया है, पहले तो इसमें बताया गया कि संयमी पुरुष मतलब जो साधना करते हैं, जो हमारे परम हंस हैं। इसमें तो ये कहा गया कि वो संयम किसको कहते हैं? संयम जो अपनी समाधि में साधना में बैठे रहते हैं, लेकिन ये भी पूर्ण नहीं है। इसको भी हम संपूर्ण नहीं बोलेंगे। संपूर्ण किसको बोलेंगे? कि जब तक उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति मिल जाए तो उन्हें सावचेत रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। इतने में भी उनको संतोष नहीं करना पड़ेगा कि मैं समाधि में बैठा हूँ, साधना कर रहा हूँ तो मैं पूर्ण हूँ। उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिस चीज के लिए वो बैठे हैं, अपनी मंजिल पूरी करने के लिए, तो अपने इंद्रियों को साध के बैठना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि इसमें स्वामी जी ने कहा कि इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं, वो अपनी तरफ खींचेंगी। उसके लिए हमें सावचेत रहना पड़ेगा। कान अपनी तरफ खींचेंगे, हमारी पांचों इंद्रियां अपनी तरफ खींचेगी, स्वाद अपनी तरफ खींचेगा, सुगंधी अपनी तरफ खींचेगी, त्वचा अपनी तरफ खींचेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमें चारों तरफ से सावधान रहना होगा। ये तो हो गई एक परमहंस की या जो भी संत हैं उनकी बात। इसमें मेरे हिसाब से हम जो परिवार में, संसार में भाई बहन जितने भी रहते हैं, उनके लिए क्या है कि हमें माया का काम करते हुए इतना संयम बना के रखना पड़ेगा कि हमें इस माया से सचेत रहना पड़ेगा। धनी का चिंतन करते हुए, हमारा लक्ष्य क्या है? परम धाम की प्राप्ति करना, धनी की प्राप्ति करना। तो हमें अपना चिंतन हमेशा, चितवनी तो करनी है, वो एकांत में करनी है, लेकिन माया का कार्य करते करते हमें चिंतन हमेशा वहीं रखना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य यही है। संसार में माया का कार्य करते करते, गृहस्थी में रहते हुए हमें चिंतन हमेशा धनी के चरणों का ही रखना पड़ेगा। तो जितना इतना ही मैं ग्रहण कर पाई दीदी, प्रेम करना। जी भैया। यदि किसी को शब्द का आनंद चाहिए, किसी को स्पर्श का, किसी को रूप का, किसी को गंध का, यही तो संसार का विषय है। यदि सामान्य प्राणी से लेकर बड़े बड़े महापुरुष, ऋषि मुनि, देवी देवता तक के हम व्यक्तिगत जीवन को देखें तो वह भी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में अपने चित्त के संस्कारों से जूझते हुए दिखाई देते हैं। ऋषि मुनि और देवता तक, हिमालय में बैठा हुआ योगी भी अपने संस्कारों से जूझ रहा होता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि वह हिमालय का योगी है, लेकिन उसके अतीत में क्या है? लाखों जन्मों में उसने भी विषय सुखों का सेवन किया है और वे संस्कार उसको भारी पड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, जैसे एक हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला व्यक्ति जब अंग्रेजी कक्षा में जाता है तो उसको बहुत कठिनाई होती है, और हिंदी की भाषा छोड़कर लगातार अंग्रेजी में जब बोलने का अभ्यास करता है तो अब उसके लिए हिंदी कठिन हो जाती है, क्योंकि हिंदी का अभ्यास करना बंद कर दिया होता है। अंग्रेजी उसके लिए सरल पड़ने लगती है। वही प्रवृत्ति है। मन जिन जिन कार्यों को करता है इंद्रियों के माध्यम से, चित्त में उसके संस्कार प्रबल हो जाते हैं। यदि हम केवल राज्य का ध्यान करें तो क्या होगा? जैसे हमने किसी स्वादिष्ट वस्तु का स्वाद लिया तो कल फिर इच्छा होती है। यदि मान लीजिए, एक कहावत कही जाती है कि बाघ जो है जब शिकार को खा रहा हो उस समय वहां जाना नहीं चाहिए, नहीं तो हमला कर देगा, क्योंकि उसको लगता है यह मेरे से छीन लेगा।
कोई व्यक्ति मिठाई खा रहा हो, आधा मिठाई खाया है और आधा उसके हाथ से छीन लीजिए, कितना बुरा लगेगा। इसलिए कहावत कही जाती है कि शत्रु भी यदि भोजन कर रहा हो तो बीच में उसको उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पीड़ा को वो भूल नहीं पाएगा। जो विषय का सुख हम ले रहे हैं, यदि विवेक पूर्वक उसको हम बंद कर देते हैं और केवल परमात्मा के ध्यान में रहते हैं कि परमात्मा की छवि हमारे हृदय में अंकित हो जाए। मन क्या करता है? मन जो है पांचों इंद्रियों से जो कुछ अनुभव संसार का होता है, सुख, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन उस सुख को जो अनुभव करता है, चित्त में संस्कार उसी प्रकार निहित हो जाते हैं और संस्कार दब जाते हैं। मैंने आपको यही बताया दृष्टांत के द्वारा कि किस तरह से गर्म मौसम में घास पात के जो बीज होते हैं वह दब जाते हैं, लेकिन यह संस्कार घुलते रहते हैं। जैसे मन ने कहा, जिसका अभ्यास आप बंद कर देंगे उसके संस्कार कमजोर पड़ने लगते हैं। यहाँ पे सुंदर साथ जी मैं एक बात कहना चाहता हूं जो स्वामी जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार खरपतवार के, घास आदि के बीज धरती में पड़े रहते हैं, वो तुरंत नहीं उगते, जबकि जब उसके अनुकूल परिस्थिति आती है, कभी कभी वर्ष भी लगता है, जब उसके अनुकूल तापमान आ जाता है तब वो खरपतवार का बीज अंकुरित होकर बाहर निकलता है। इसका तात्पर्य यह है, वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीव के, ये जो हमें जीव मिला है इस बार, इसके चित्त में अनेक जन्मों के जो संस्कार पड़े हैं, जब उसके अनुकूल परिस्थिति आएगी तो वो संस्कार भी अंकुरित होकर हमारे सामने आ सकते हैं। इसीलिए हर पल अपनी विवेक बुद्धि से ऐसे खरपतवार अगर उग कर आए तो उनको उसी वक्त उनको नष्ट कर देना होता है, अन्यथा वो तो अपने अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होंगे। तो साधना बहुत कठिन विषय है। किसी भी सुंदर साथ के, किसी के भी जीवन में जो सुप्त संस्कार हैं वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं। एक परिस्थिति आती है कि कोई भी तब तक ईमानदार है कि जब उसको किसी को धन पड़ा हुआ पाया हुआ नहीं मिला कभी भी, तो लगता है कि वो तब तक ईमानदार है। असल में वो ईमानदार तब सिद्ध होगा कि जब उसको वो पड़ा हुआ धन भी मिल जाए और वो उसको एकांत में हो और चुपचाप उठा के घर भी ना लाए। तब तब परीक्षा होती है कि उसका कैसा विवेक था, क्या सत्संग था, क्या संस्कार थे, वो प्रबल संस्कार पिछला ना जागृत हो जाए। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं कि साधना से, चिंतन मनन से हमारे पुराने जो विपरीत संस्कार हैं उनको किस प्रकार से मारना है या दबाना है। तो वो कह रहे हैं आगे कि जैसे मैंने कहा, जिसका अभ्यास हम बंद कर देंगे उसके संस्कार कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होते। लेकिन यदि परमात्मा का ध्यान लगातार इतना बढ़ा दिया जाए कि स्मृति में वह संस्कार रहेंगे ही नहीं, स्मृति से वो संस्कार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा और योग दर्शन इसकी बड़ी लंबी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे संप्रज्ञात समाधि है। सुंदर साथ जी, मेरी थोड़ी सी आज की चर्चा आपको समझने में परेशानी हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी की विनम्रता देखिए सुंदर साथ जी, कि एक तो वो ज्ञान लुटा रहे हैं और ऊपर से सुंदर साथ से कह रहे हैं कि क्षमा कीजिएगा। संप्रज्ञात समाधि उसको कहते हैं जिसमें प्रकृति का अंतिम छोर होता है। मैं सरल भाषा में कह रहा हूं
कि उसमें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, कि प्रकृति का अंतिम छोर का तात्पर्य प्रयास करते हैं लेने का, जहां सब संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, उसमें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली जो हमारी बुद्धि है, पहले तो सात्विक बुद्धि जब होगी, जब ध्यान में संलग्न होती है, तो इसका परिष्कार होगा, तो क्या बनेगी? मेधा। तो यहाँ पे एक बहुत उपयुक्त बात स्वामी जी ने कही कि ध्यान में हमारी बुद्धि कब लगेगी? जब सात्विक होगी। और सात्विक कब होगी? जब हमारा आहार विहार, खान पीन और सोच हमारी सात्विक होगी। सात्विक बुद्धि जब ध्यान में संलग्न होगी तो इसका फिर परिष्कृत होगी और फिर बनेगी मेधा। मेधा का परिष्कार होगा, यानी वो शुद्ध होगी, तो क्या बनेगी? प्रज्ञा। और प्रज्ञा का भी परिष्कार होगा तो क्या बनेगी? ऋतंभरा प्रज्ञा, यानी यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली उस बुद्धि के द्वारा कभी मिथ्या बात ग्रहण नहीं की जा सकती। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने स्तर हैं। केवल प्रारंभिक अवस्था को ही हम अपनी आगे की अवस्था मान लें तो अभी मंजिल बहुत दूर है। सात्विक बुद्धि से फिर ध्यान, और उसका भी परिष्कार होगा तो फिर मेधा, फिर मेघा भी शुद्ध होगी तो प्रज्ञा, जब प्रज्ञा भी शुद्ध हो जाएगी तब ऋतंभरा प्रज्ञा तब बनेगी, तब सत्य को ग्रहण करने योग्य होगी। उस बुद्धि के द्वारा कभी मिथ्या बात ग्रहण नहीं की जा सकती। जब ऋतंभरा के भी संस्कार दग्ध होंगे तो क्या बनेगा? पर वैराग्य। पर वैराग्य के संस्कार जब नष्ट होंगे तो क्या बनेगा? यह निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। पर वैराग्य और विवेक ख्याति, जिसमें अपने चैतन्य का आभास होता है, मैं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं, मेरे ऊपर शब्द स्पर्श रूप रस गंध का प्रभाव नहीं। यह अवस्था आने पर निरंतर चलना होता है। लगातार बीच में व्यवधान पड़ जाएंगे तो क्या होगा? हमारा चिंतन शरीर की तरफ, संसार की तरफ हो जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हैं, जिनके संस्कार जो हमारे चित्त में भरे हैं, किसी भी क्षण उग सकते हैं। वो खरपतवार की जो सुप्त अवस्था में बीज रूप में पड़े हैं, और जब उन सब का शमन हो जाए उच्चतर साधना से, तब निर्वीज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो हमारे संस्कार चित्त में भरे हैं, किसी भी क्षण उठ सकते हैं। बड़े से बड़े हिमालय की गुफा में बैठे हुए योगी को भी यह पतित कर सकते हैं। इसलिए बार बार ऋषि मुनियों ने सावचेत किया है, जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, तो कितनी भी सिद्धियां हमारे पास हो जाए, कितनी भी समाधि अवस्था में आप पहुंचे हो, लक्ष्य प्राप्त से पहले सतर्क रहने की आवश्यकता होती है कि हमारे ऊपर विषय हावी ना हो पाए। अब सुंदर साथ जी विचार कीजिए कि इतनी उच्चतर अवस्था प्राप्त होने के बीच में भी निरंतर सावचेत रहने की आवश्यकता है। तो जैसे एक ग्रंथ है हिमालय का योगी, उसमें घटनाक्रम वर्णित है कि बद्रीनाथ की तरफ जो मार्ग है, उसमें योगेश्वरानंद जी यहाँ कई दुकानों में भोजन करने गए तो देखा कि यहाँ तो कितने महात्माओं की जटाएं बड़ी हुई हैं। महात्मा लोग क्या थे? घर द्वार छोड़कर निकले थे हिमालय में तप करने के लिए, और वहां की कन्याओं पर आकर्षित हो गए। तो परिणाम क्या हुआ कि जटाएं कटवा दी, विवाह कर लिया। अब वे दुकानदार होकर के बैठे रहते हैं और उनकी पत्नी मिलकर के पहाड़ों स्थानों में दुकान चलाकर, जिसको ढाबा कहते हैं, अपने जीवन का गुजारा करते हैं। घर से तो चले वैरागी बन के, वैराग्य लेकर के हम परमात्मा का दर्शन करेंगे। हिमालय भी पहुंच गए, लेकिन हृदय के कोने में जो संसार के सुख की एक तृष्णा छिपी थी,
उस तृष्णा ने विवश कर दिया, क्योंकि उनके ध्यान में कमी हो गई। संसार की तरफ ज्यादा दृष्टिपात किया तो आकर्षण बढ़ते बढ़ते विवाह के रूप में प्रणीत हुआ, जटाएं कटवा दी और क्या बन गए? गृहस्थी। जिस घर को छोड़े थे पुनः उस घर में आकर फंस गए और वह रोटी चावल बेच बेच कर अपना पेट भरने लगे, एक सामान्य से प्राणी बन गए। कहने का आशय क्या है? रहनी क्या है? हम सुंदर साथ जब सागर श्रृंगार वाणी पढ़ते हैं, अब सुंदर साथ जी इस दृष्टांत तक एक सेकंड के लिए रुकते हैं कि बड़े से बड़े योगी का भी जब पतन हो सकता है सावचेत हुए बिना, तो इसमें वो स्वामी जी बता रहे हैं कि हम सब सुंदर साथ को कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पे एक प्रश्न उठता है सुंदर साथ जी, जो विचार करने योग्य है। क्या जैसी अवस्था इन योगियों की हो गई थी कि वो महान योगी तपस्वी साधक से गृहस्थी बन गए, उनका पतन हो गया, तो क्या हम सुंदर साथ का जो हम गृहस्थी में हैं, हम ब्रज में भी गृहस्थ में थे फिर भी अपने प्रियतम को पा लिया, क्या ये हमारे साथ घटित स्वाभाविक रूप से हो सकता है? इसमें मैं अपना व्यक्तिगत रूप से अगर विचार कहूं तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, जो अनन्य भाव से मेरा हो गया है, मैं उसका कभी पतन नहीं होने देता। दूसरा, हम सुंदर साथ के लिए, हम ब्रह्मंगनाओं के लिए राज जी ने जो बीतक साहब में कहा है, वाणी में भी आया है कि असराफिल जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी राखियो मेरे खासे बंदों पर। उन्होंने अपनी अंगनाओं की रक्षा के लिए असराफिल जबराइल यानी जोश और बुद्धि का फरिश्ता भेज दिए हैं। यानी मुझे लगता है वो अपनी अंगनाओं को कभी कैसी परिस्थिति आ भी जाएंगी तो वो जबराइल और असराफिल उनको गिरने नहीं देंगी। तो ये क्योंकि हमारा संबंध जिनकी निस्बत प्रियतम से है, तो उनको अपने प्रियतम गिरने नहीं देंगे और माया का तो पूरा रूप दिखाएंगे। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन संसार के लिए जो स्वामी जी सावचेत कर रहे हैं, ये 100% सत्य है कि बड़े से बड़े योगी ब्रह्म मुनि भी की उसका भी पतन हो सकता है। तो इसमें कुछ सुंदर साथ जी अपना कुछ भाव रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे प्रफुल्ला दीदी या और कोई सुंदर साथ जी, मुकेश भैया, जिनको आप कहना चाहो, प्रवीण भाई जी, प्रफुल्ला दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कृपया हैंड रेस करिए। प्रफुल्ला जी हैं। नवीन प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अंजी भाई प्रणाम बोलिए। जी। प्रणाम। कोई बात नहीं, भैया को बोलने दो। आप बोल रहे दोनों जी। बोलिए, भाई आप बोलिए फिर प्रणाम मैं जी, बोलूंगी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। स्वामी जी की चर्चा में आज इतना सुंदर गहन विषय रखा है कि वैराग्य, वैराग्य कब आएगा? जब राग से रहित हो जाएगी। राग से रहित कैसे हो जाएगी? विषय के सुख की कामना। कि जब विषय की सुख की कामना, क्योंकि ये मन है, मन तो सब इंद्रियों का राजा मेहमान है, तो इंद्रियों को वश करेंगे तभी मन कंट्रोल में आएगा। इंद्रिय यदि जो प्रबल हो जाएगी तो मन उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए इंद्रियों, रस, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, उसको कंट्रोल करने के लिए, विषय को कंट्रोल करने के लिए वैराग्य जरूरी है। और वैराग्य कब होगा? जब अपने ध्यान करेंगे, चित्तवणी करेंगे, रहनी के अंदर वो लाएंगे, तो वो सब विषय प्रबल नहीं होंगे, दब जाएगी। जैसे स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि जब खेत
हरी, जब तो धूप होता है तभी तो जमीन होती है, जमीन के अंदर पूरी धूल के अंदर बीज पड़े हुए दबाए हुए रहते हैं, मगर जैसे अनुकूल वातावरण मिल जाता है, पानी मिलता है, तो तुरंत वो उगने लगते हैं और ग्रीन चादर बन जाती है। तो ऐसे ही अपने जो विकार रूपी विषय जो भरे हुए हैं वो चित्त में भी रहते हैं, तो चित्त में भी जब वातावरण अनुकूल मिलता है तो खड़े हो जाते हैं विचार। इसीलिए उसको दबा के रखने के लिए एक ही है कि आध्यात्मिक भजन, अध्यात्म चितवनी करे, तो उसको दबा के रखेंगे तो उठेंगे नहीं, और जो रहनी और करने की जो खाई है वो खाई कम हो जाएगी। इसीलिए स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ये उदाहरण देके बताया कि महात्मा जी भी थे, वो इतने जंग वहां हिमालय की गोद में चले गए थे, वहां साधना करने के लिए, साधना करते करते भी वहां भी वो उसको ऐसा अनुकूल वातावरण मिल गया, वो तो वहां भी वो शादी कर लेते हैं लड़की से, और शादी करने के बाद फिर वो जटा कटवा के फिर संसार में आ जाए। तो ये सोचिए कि ये इंद्रिय की और ये विषय की कितनी पावरफुल है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सचेत कर रहे हैं स्वामी जी की ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसको हर रोज चितवन मंथन करके दबा के रखेंगे तभी ये विषय आगे हावी नहीं होगा और अपने मूल लक्ष्य में जाने का वो लक्ष्य को पार कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये साधु की, हिमालय के साधु की जैसा ही बन सकते हैं। कितने करोड़ कई वर्षों तक साधना की और साधना करने के बाद आखिर फिर वापस मुड़ गए इसमें। तो ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल स्वामी जी ने दिखाया है, और ये इतना कठिन, इतना इजी नहीं है, बहुत कठिन है। इसीलिए अपने जो सुंदर साध है उसको भी ये डेली लाइफ में भी एक दिन भी चितवनी नहीं किया, एक दिन भी वाणी मंथन नहीं किया, तो कुछ ना कुछ तो हावी हो जाएगा। तो ये इसके इससे वही सिखापन मिल रही है। प्रणाम जी दीदी, बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इतना ही ज्ञान है जो पढ़ पढ़ के बोलते हैं। प्रणाम जी दीदी, ये मेरा पर्सनल भाव है, इसमें कुछ भी गलती हो सकता है तो माफ कर देना। जी दीदी प्रफुल्ला आप बेन, अनम्यूट हैं। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। जी शांता जी आप ही संभालिए और अनम्यूट भी कीजिएगा, आप ही बोलिए। प्रफुल्ला दीदी अभी है नहीं शायद। मुकेश भैया ने हैंड रेस करा था। मुकेश भैया आप बोलेंगे? मुकेश भैया आप बोलिए, आपने हैंड रेस किया था। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। तो इसमें ये है कि पहले तो जो तपस्या करने जो बड़े बड़े संत महात्मा हिमालय की तरफ चले जाते हैं, और उस टाइम तो उनके अंदर जो है बहुत की जो इच्छा होती है बहुत प्रबल होती है, और वहां पर वो जो है ऐसे ही मतलब जो है, बगैर वस्त्रों के या यूं ही बर्फ पर चलते हुए या इस तरह से कोशिश करते हैं, और कुछ हद तक उनको कुछ ना कुछ जो है प्राप्ति भी हो जाती है, कुछ ना कुछ शुरुआत भी हो जाती है, जैसे कुछ चमत्कारिक यूं ही मतलब जो है दुख को सहन करने की। तो वहां के जो फिर जो वहां पर और भी रहते हैं, जैसे वहां जो लोकल हैं, वो भी देखते हैं कि भाई ये तो संत बहुत हैं, मतलब बहुत पहुंचे हुए हैं, जो ऐसे ठंड में ऐसे बर्फ पर यूं ही चल देते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण स्वामी जी ने दिया कि जैसे कि उन्होंने बहुत दिन तक तपस्या करी, लगभग उम्र भी 60 के लगभग हो गई थी, लेकिन वहां से जो लोकल प्रभाव वो प्रभावित हो गए कि ये तो बहुत बड़े महान हैं, और उनके चमत्कारों से वो प्रभावित हुए होंगे। तो फिर वो उनके संपर्क में आके फिर वो उनको उनका सम्मान करने लगते हैं, उनकी कुछ सेवा करने लग जाते हैं। अर्थात किसी ना किसी बहाने वो थोड़ा जो ये है तो माया का संसार, उस माया के संसार में जो उसके सेवा के टच में आ जाते हैं, तो उस पर फिर वो थोड़ा असर आने लग जाता है कि ये हमारी सेवा क्यों कर रहे हैं, ये अच्छा इसका मतलब हम ने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली। तो एक अहम भाव उत्पन्न हो जाता है उनके अंदर कि हम तो बहुत ऊंचे हैं, और इस तरह से करते करते वो उसके संपर्क में आ जाते हैं, फिर माया के संपर्क में, यानी किसी कोई कोई
युवा कन्या हो उसकी सेवा के संपर्क में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो जो है, जो लक्ष्य उनको प्राप्त करना था, उस लक्ष्य को छोड़कर वो फिर वो जो उससे पहले जो सूक्ष्म जो उपलब्धि मिली थी उसके अहंकार में आ गए, और वो फिर दोबारा माया में लिप्त हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो ये हमारी सेवा कर रहे हैं तो चलो हम इनके साथ में रह लेते हैं। और फिर वो धीरे 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 करके जो है, जो उनकी जो माया वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रबल होने लगती हैं, और जो मेन उद्देश्य था उससे फिर वो पीछे हट जाते हैं। और ये इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाओ, आप लगे रहिए। उसके बीच में बहुत ही ऐसी मतलब जो कंडीशन आएंगी, ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जो वो आपको जो है आकर्षित करेंगी, आपको गिराने की कोशिश करेंगी। तो यही होता है कि अगर हम लक्ष्य तो प्राप्त हुआ नहीं, मेन लक्ष्य तो प्राप्त हुआ नहीं, और उससे पहले छोटी मोटी जो उपलब्धि प्राप्त होगी उसके अहंकार में हम दोबारा फिर माया में आ गए, जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। जैसे सांप सीढ़ी का वाला खेल होता है ना, जीरो से चले थे, टॉप पर भी पहुंच गए, लेकिन ऐसा असर हुआ कि फिर दोबारा पहुंच पे आ गए। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी भैया। जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर मंथन मुकेश जी ने भी और हमारे प्रवीण भाई जी ने भी। तो स्वामी जी की चर्चा इतनी वृहद है कि हम सारी चर्चा को एक साथ आत्मसात नहीं कर सकते हैं सुंदर साथ जी। और सोनिया दीदी, कितने समय और हम कितना और ले लें, एक पैराग्राफ जैसी आपकी आज्ञा हो। जी 10-15 मिनट ले लेते हैं भाई, आज आगे तो होगा नहीं कुछ भी, जितनी हाँ होगी। जी, मैं वही पूछ रहा था जी। तो एक बार कर्सर वहां ले आइए दीदी जहां पर थे जी। उस जिस घर को छोड़े थे पुनः उस घर में आकर फंस गए और रोटी चावल बेच करके अपना पेट भरने लगे। एक सामान्य से प्राणी बन गए। कहने का आशय क्या है, रहनी क्या है। हम सुंदर साथ जब सागर श्रृंगार वाणी पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारे से श्रेष्ठ तो इस सृष्टि में कोई है ही नहीं, कि जिस अक्षरातीत के श्रृंगार को अक्षर ब्रह्म नहीं जानते उसका हम वर्णन कर रहे हैं। नख से सिख तक श्रृंगार का सब कुछ है, लेकिन जब हमसे आचरण की बात होती है तो हम सुंदर साथ जो सागर श्रृंगार की बातें करते हैं, परम धाम के 25 पक्षों की बातें करते हैं, संसार के लोगों से भी गया गुजरा हमारा आचरण हो जाता है। हमारे अंदर राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह विकार कितने भरे रहते हैं, तो हम आपस में भी एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं। और ये बात विशेष रूप से ग्रहण करने वाली है कि श्रृंगार की चर्चा कर ली, सागर पढ़ लिया, श्रृंगार की कर ली, मंथन कर लिया, लेकिन अपना व्यवहार उस पर ध्यान नहीं दिया। ये स्वामी जी बहुत अच्छी तरह से ये इंगित कर रहे हैं। ये उंगली हमारी सबकी तरफ की, मेरी तरफ उठ रही है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अधिकार तो चाहते हैं पूरा, लेकिन दायित्व को भूल जाते हैं। दुनिया भी हमारे ऊपर कटाक्ष करती है कि यह केवल कहने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। मैंने बताया कि रहनी कब पूरी होगी, जब करनी में हम डूबेंगे। करनी का अर्थ क्या है, एक तो होता है कथनी। कथनी किससे होती है, वाणी से, मुंह से बोल सकते हैं, कानों से। जो जो इंद्रियों से हो, मुख से बोला जाए,
कानों से सुना जाए, अंतःकरण के धरातल पर जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है वह कथनी है। करने का तात्पर्य हमें इस संसार में परम धाम वाली रहनी को उतारने का प्रयास करना है। अभी मैं कथनी की अवस्था में ही हूं। जो परम धाम का आचरण है वो जब हम व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं तो फिर करनी में आते हैं। जो प्रयास करेगा वही यथार्थ को प्राप्त करेंगे। यदि हमारी परमधाम की रहनी प्रेम की है, निर्विकारता की है, श्रद्धा की है, समर्पण की है, विश्वास की है, तो वही संसार में हो जाए तो कहते हैं कि हाँ, इनकी रहनी बिल्कुल ठीक है। तो इस रहनी को उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? करनी में बदलना पड़ेगा। कथनी, करनी, रहनी यानी कौल, फैल, हाल। एक चौपाई आती है, कहनी सुनी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। कहनी सुनी गई रात में का तात्पर्य क्या है? रात कब तक है? संवत 1735 तक रात है। ब्रज, रास और जागनी या तीनों तकरार रात में खेले गए हैं, लेकिन संवत 1735 तक रात्रि की लीला मानी गई है। 1735 के पश्चात खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी अवतरित होती है, उजाला हो जाता है और मारिफत सागर आते आते 1740 में श्री जी पन्ना जी पधारते हैं। उस समय खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी उतरती है। 1748 में मारिफत सागर की वाणी उतरती है। मारिफत सागर से पहले 1-2 साल इधर उधर सागर श्रृंगार की वाणी उतरी है। जब मारिफत सागर की वाणी उतरती है तो उस समय ज्ञान का सूरज दोपहरी में होता है, 12 बज गए होते हैं। इसका तात्पर्य यह है, जब सागर श्रृंगार की वाणी उतर रही होगी तो समझिए 10-11 बजे का समय हुआ है। और जब खुलासा की वाणी उतर रही थी तो लालिमा छाई हुई होती है। खुलासा के बाद खिलवत उतरती है, इसके बाद परिक्रमा उतरती है। तो परिक्रमा को उतरने का समय जो होगा 9 बजे के आसपास मेरी दृष्टि में मान सकते हैं। 1735 के बाद लालिमा ही छाई थी, उसको प्रातःकाल श्री किताब, खुलासा, वाणी, फजर की पता चल जाता है कि अब लालिमा फैल गई है, पक्षी चहचहाने लगे हैं, तो अब रात बीत गई है, सूरज उगने वाला है। कदी कहनी कहे मुख से, बिन रहनी न होवे काम, रहनी रूह पहुंचावसी, कहनी लग रहे चाम। छोटा क़यामतनामा प्रकरण 1। कदी कहनी कहे मुख से, बिन रहनी न हुए काम। मुख से हम कहनी कहते रहे, वाणी खूब पढ़ लें, 18,758 चौपाइयां रट लें, बिन रहनी न होवे काम। ऐसा क्यों कहा गया है? बिना रहनी के काम नहीं चलेगा। अर्थात सुंदर साथ हंसी में भी कहते होंगे कि स्वामी जी को जब देखो तब चितवनी चितवनी, मैं क्या करूं क्या? पूरी वाणी का दर्शन यही कहता है। आप अपने हृदय में परमधाम को बसाना चाहते हैं तो परमधाम का पहले बौद्धिक चिंतन होगा, पुनः आत्मिक दृष्टि से उसको देखना होगा, और यही प्रक्रिया तो चितवनी है। चर्चनी क्या है? बुद्धि के द्वारा 25 पक्षों का ज्ञान ग्रहण कर लेना। नख से सिक तक राज्य के श्रृंगार, जो श्यामा जी का श्रृंगार सागर श्रृंगार ग्रंथ में उसको हम आत्मसात करते हैं, यह अभी कहनी हो ही गई। रहनी क्या है? जो परमधाम में जिस तरह से हम रहते रहे हैं वह हमारी रहनी है। रहने का तात्पर्य क्या? हमारा जीवन परमधाम में व्यतीत हो रहा था, हो गई रहनी, और उस रहनी को इस संसार में अनुभूत करने के लिए हमें करना पड़ेगा। वो करनी क्या है? आचरण। आचरण कैसा होना चाहिए? यदि आप केवल वाणी पढ़ते हैं तो किसका विषय होगा? बुद्धि का विषय हो गया। सेवा करते हैं, शरीर का विषय हो गया।
अब जिस सुंदर साथ ने भजन बनाया है, समाधान तो नहीं दिया कि रहनी किसको कहते हैं, चाहे चर्चा सुनो क्या करो, चितवन बिन रहनी ना मिलते हैं धामधनी। तो आपने तो बताया नहीं कि कौन सी रहनी है जिससे राजी मिल जाए। शरीर से सेवा पूजा कीजिए, नाचिए, कूदिए, गाइए, बजाइए, माला जपिए, सब इंद्रियों से हो रहा है। वाणी पढ़ रहे हैं, बुद्धि ग्रहण कर रही है। एक चितवनी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर से कोई संबंध नहीं है। आप आसन लगाकर इस तरह से बैठ जाएं कि आपको समय का भी ख्याल ना रहे कि कितने घंटे बैठे हैं। शरीर का भी ख्याल नहीं रहे, मन में कोई विचार न आए, बुद्धि कुछ सोचे नहीं। जब आपने आंखें बंद कर ली तो बाहर का जगत भूल गया। मन से सोचना विचारना बंद कर दिया तो आंतरिक जगत था वह भी भूल गया। अब आपकी सुरता परमधाम के दृश्यों को देखने लगी, राज्य के नक्श से सिख तक का श्रृंगार को देखने लगी। अब चितवन करते हैं तो क्या होता है, मन भागता है, रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित होता है। संसार के सुख भी खींचते हैं, लेकिन वो संस्कार तो बना। जैसे आपको गलत कार्य करेंगे, जैसे आप गलत कार्य करेंगे तो गलत का संस्कार दृढ़ होगा, फिर अच्छा संस्कार करेंगे तो अच्छे संस्कार दृढ़ होगा। अब आपने चितवनी प्रारंभ की है, आपको कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो चित्त के बुरे संस्कार जो पूर्व जन्मों के कारण जब आप चितवनी में बैठते हैं तो वो आ जाते हैं, छा जाते हैं। और दूसरा विषय के सुख जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, यह भी संसार का सुख भोग लें, यह भी भोग लो। सत रज तम आपको बाधा दे रहे हैं। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आपकी एकाग्रता भंग हो जा रही है, आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहे हैं। स्वरूप की स्थिति को समझ लीजिए। परात्म के श्रृंगार में सजकर स्वयं को देखना जो मूल रूप है, अपने जाको कहिए परात्म। उसी परात्म के श्रृंगार से आप चितवनी करें और केवल राज्य को अपने दिल में बसाएं। यह हो गई करनी। करने की अंतिम प्रक्रिया क्या है, करनी का फल होगा रहनी। कथनी का फल करनी, करनी का फल रहनी। कथनी है तभी कर सकते हैं। संसार के पास परम धाम का ज्ञान ही नहीं है तो संसार के लोग कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई शंकर जी का, कोई गणेश का, कोई किसी का। आपको परम धाम की वाणी मिली है तो आप केवल राज्य की प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं, राज्य से प्रेम करते हैं। वाणी का ज्ञान आपको दर्शाता है कि राज्य के अतिरिक्त कोई हमारे हृदय में पहले नंबर पर नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे प्रेम की पहली प्राथमिकता राज्य होने चाहिए। यह कथनी कर रहे हैं। जब आप सोचेंगे कि हम वाणी तो पढ़ते हैं लेकिन हमारे अंदर दृढ़ता नहीं आ पाती है, हम फिसल क्यों जाते हैं, भी कारण है। रजोगुण और तमोगुण के संस्कार हमारे ऊपर इतने हावी हैं। जब तमोगुण प्रबल होता है तो क्या होता है, अज्ञानता का अंधकार छा जाता है। मनुष्य जानते हुए भी यह गलत है, उसको छोड़ नहीं पाता। जैसे भैया आप अब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, जो अभी तक आपने पढ़ा ना, अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिए। सुंदर साथ जी, स्वामी जी की ये कथनी करनी और रहनी की चर्चा बहुत अद्भुत है। इसकी व्याख्या इतनी सरल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में तो गूढ़ लगी, लेकिन जैसे जैसे आगे चर्चा बढ़ी तो वो थोड़ी सरल होती गई। वो चर्चा तो हमारे लिए गूढ़ है, उनके लिए बहुत सरल है। तो हमारी अवस्था ऐसी आ गई है मंथन करके सब साथ मिलके बैठ के कि अब ये समझ में आ रहा है, स्वामी जी कह रहे हैं कि जो हमें परमात्मा की कृपा से ये वाणी मिली, वाणी का अध्ययन चिंतन मनन जो हम कर रहे हैं वो सब कथनी में आ रहा है। चाहे हम चर्चनी कर रहे हैं, 25 पक्ष का हमने जो
चर्च ने सीखी, वो हमारा बुद्धि का स्तर है, वो सब हमारी कहनी में आ रहा है। और कहनी की परिपक्व अवस्था, कहनी जो कथनी है, कथनी की अवस्था का फल क्या है? उसका फल है करनी में आ जाना। और करनी क्या है? कथनी का जो परिणाम है, जो कथनी का आशय है कि राज्य से अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करनी है। तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है। कैसे करें? कीर्तन करके करें तो शरीर का जिह्वा का काम हो गया, परिक्रमा करें तो पैरों का शरीर का काम हो गया, जो भी वर्णन चिंतन करें, गुणगान करें, जिह्वा का हो गया। यानी शरीर के स्तर पर हुआ, लेकिन आत्मा के स्तर पर क्या हुआ? आत्मा के स्तर पर हुआ राज्य से प्रेम करना। प्रेम कैसे होगा? प्रेम ये होगा कि हम अपनी शरीर अवस्था से हटकर, शरीर अवस्था से ऊपर उठकर जब राज्य से प्रेम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनके नक्शे शिक्त का श्रृंगार को आत्मसात करेंगे, तो ये फिर करने में आता है। और अभी तो जो है हाल की अवस्था, वो तो दूर है। जब परमधाम जैसा प्रेम यहां पर आ जाए, वो हम आचरण में ले आए, तब उसे कहते हैं करनी। और परमधाम का जो आचरण क्या है कि परमधाम में हम सब सखियां राज्य से अनंत प्यार करती हैं, श्यामा जी से अनंत प्यार करती हैं, और साथ ही साथ परस्पर भी सखियां अनंत प्रेम करती हैं। तो वो परमधाम का आचरण यहां मैं लेता हूं। पहले सुंदर साथ से हम सब सखियां जो कोई भी वाद से ऊपर उठकर जब परस्पर प्रेम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम परमधाम के आचरण की पहली सीढ़ी पर आ गए हैं। करनी की पहली अवस्था वो होगी। तो स्वामी जी की चर्चा का आशय है कि अभी मैं कथनी की अवस्था में हूं। प्रवचन सुनना, प्रवचन करना, उसको आत्मसात करना, वाणी मंथन करना, ये सब कथनी की अवस्था है, जिसका परिणाम करनी है। वो शरीर के माध्यम से भी एक करनी होती है, ये भी उचित है, ये भी प्रारंभिक अवस्था के लिए गलत नहीं है। जो सेवा पूजा है, जो वाणी गायन है, वो भी ठीक, लेकिन इससे भी आगे का स्तर पर जाना है, वो चितवन और ध्यान की अवस्था है। और चितवन की प्रारंभिक अवस्था में देह का भी ध्यान रहता है, भी भागता है, अनंत चित्त में संस्कार है अनंत जन्मों के, वो भी है, वो भी सब होगा, ये भी सत्य है। लेकिन धीरे धीरे जब राज्य कृपा करेंगे, जैसी जैसी हमारी करनी, वैसा उनकी कृपा, उस अवस्था को देह अभ्यास भी छूटेगा, फिर अगली अवस्था प्राप्त होगी, फिर करनी की अवस्था आएगी। और जब करनी की अवस्था एक बार राज्य से वो आ गई, तो फिर हाल जो कॉल फैल हाल है ना, तीसरी अवस्था कथनी करनी रहनी, फिर वो स्वतः ही आ जाएगी, वो लानी नहीं पड़ेगी। तो आज हम रहनी सब बोलते थे, लेकिन वो अवस्था भी बहुत दूर है। तो ये सारी सब, अब वो स्वामी जी एक और सावचेत कर रहे हैं कि सावधान रहना, कि यहाँ बड़े बड़े योगी भी पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी फिसल चुके हैं। हमारा संबंध निस्बत भले ही राज्य से है, अब वो हमें बचा लेंगे, गिरने नहीं देंगे, ये भी दृढ़ विश्वास है, लेकिन फिर भी लापरवाह बेपरवाह नहीं हो जाना है, फिर भी सावधान रहना है। कहते हैं ना, चौकस कर चित दीजिए, तो चौकस रह के, इस माया से चौकस रह के राज्य को चित देना है। ये अपनी चर्चा में बता रहे हैं कि कथनी की अवस्था में हमें चेता रहे कि धीरे धीरे सुंदर साथ जी करनी में आइए, और करनी बिना ध्यान के चितवन के हो नहीं सकती है। अभी हम करनी कर रहे हैं, जो वो शरीर के स्तर पर कर रहे हैं, उसका भी खंडन नहीं है, क्योंकि वो भी प्रारंभिक अवस्था है, वो भी एक सीढ़ी है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा जाता है। जब पहले सीढ़ी पर नहीं चढ़ाएंगे तो दूसरी पे कैसे जाएंगे? और हम सोचते हैं हम सीधे रहनी में आ गए हैं, तो बहुत, ये तो सिर्फ ये जिव्या तक है कि हम रहनी में हैं, बड़ी दूर है। अभी तो कथनी भी पूर्ण नहीं हुई है, अभी तो वाणी का चिंतन मनन, उसका अभ्यास आत्मसात, वो भी पूरा नहीं हुआ है। मैं अपनी अवस्था बता रहा हूँ सुंदर साथ जी,
अभी मेरी कथनी भी पूरी नहीं हुई है और करनी और रहनी की तो बहुत दूर बात है। तो ये जितना मैं थोड़ा सा ग्रहण कर पाया स्वामी जी के चर्चा से, लेकिन फिर एक बात आती है कि मार्कंडे जो ऋषि जी थे, उनका संबंध था नारायण जी से। उन्होंने कहा मुझे अपने चरणों से भी दूर नहीं करना और मुझे माया भी देखनी है। तो उन्होंने उनको चरणों से भी दूर नहीं रखा और माया भी इतनी प्रबल दिखाई कि संसार में बच्चों में फंसा दिया और इतना माया में डुबो दिया, सब कुछ अपना स्वरूप भूल गई। जब भूल गई तब फिर उनके संबंध के कारण नारायण जी प्रकट होते हैं और उनको उनका वो याद दिलाते हैं। तो इससे उसी प्रकार से जैसे उन्होंने अपना अपना संबंध निभाया, तो मुझे दृढ़ और पूर्ण विश्वास है, जिसको इंद्रावती जी श्री सिंधी में भी वही कहेंगी कि हमारा जो संबंध है उसको आपको ही निभाना है, मेरे में तो बल है नहीं। तो इसलिए हमें गिरने नहीं देंगे, जितना खेल माया दिखाना दिखाएंगे। लेकिन फिर भी सुंदर साथ जी वाणी कि जो उन्होंने आज्ञा दी है, जो उन्होंने संदेश दिया है, जो साक्षात उनका वांग्मय स्वरूप है, उस पर तो चलना ही पड़ेगा, तभी वो संबंध निभाएंगे। मुझे अपने अधिकार तो पता है कि आप निभाओगे, मुझे अपने दायित्व भी पता होने चाहिए कि मुझे सुंदर साथ बन के और अंगना बन के वो दावा जो मैं ले रही हूँ, उनको भी तो निभाना है। तो ये सब सुंदर साथ जी स्वामी जी की चर्चा, कोई सी भी चर्चा आप देख लो, बहुत सारगर्भित है। मैं पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाया हूँ, कुछ अंश किया है और जो किया है आपके सामने रखा। फिर एक बात कर रहा हूँ, अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। ये सुअवसर चिंतन मनन का जो मिलता है, वो राज्य की कृपा से मिलता है। राज्य की कृपा से हमें हमारे संत मिले, हमें गुरुजन मिले, हमें हमारे सदगुरु मिले, पूज्य स्वामी जी मिले, ये सब राज्य की कृपा से है। और राज्य की कृपा से ही ये जूम का जो ये ये पटल मिला, ये सब संयोजन करने वाले मेरे प्रियतम राज्य हैं। उन्हीं की कृपा से सोनिया दीदी यहाँ पर बीतक साहब का, वाणी का, श्री सिंधी का जो चिंतन मनन कर रही हैं, ये उन्हीं के बल से कर रही हैं, उन्हीं के द्वारा हमको मिल रहा है। राज्य महाराज उनको और अधिक बल दें, उनको पूर्ण स्वस्थ रखें, ये प्रार्थना करते हुए, राज्य का शुक्राना करते हुए, सभी सुंदर साथ जी का, सेवा भावी सुंदर साथ जी का शुक्राना करते हुए, सोनिया दीदी का शुक्राना करते हुए, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं कथनी में भी नहीं हूँ, मैं कहीं दूर दूर तक मैं अभी नहीं पा रहा हूँ। ये जो कुछ मैंने पढ़ के सुनाया, ये राज्य की असीम अनुकंपा और सोनिया दीदी के कहने से किया। ये कह ही रहा हूँ, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। इसको उससे लेना कि एक किसी ने पढ़ के सुना दिया है। अभी आपके चरणों की धूल बनने के मार्ग में भी नहीं हूँ। मेरी त्रुटियों को क्षमा करना। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया, बहुत सुंदर। आज ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जो राजी करते हैं ना वो बेस्ट करते हैं। मैं सोच रही थी कि अगर आत्मदर्शनम का समय बदल गया तो सोमवार की मीटिंग कैसे हुआ करेगी, पर वो आप संभाल सकते हैं, बहुत सुंदरता से संभालेंगे। सुंदर साथ जी आगे आगे और प्लानिंग करेंगे मिलके, ताकि ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी को हम और ज्यादा सुन सके। अभी हम चलते हैं प्रफुल्ला दीदी के पास। प्रणाम जी दीदी। और फिर शांता जी आप बोलिएगा। प्रणाम जी। शांता जी आप बोलिएगा, प्रवीण भाई और सुंदर साथ जी को दीजिएगा, आप मंच संभालिएगा। प्रणाम जी प्रफुल्ला दीदी। प्रेम प्रणाम जी। पहले तो मुझे आपने सेवा दी थी, उस सेवा में थोड़ी सी हिल गई, तो माफी भी चाहती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम जी। क्योंकि ये माया है ना, स्वामी जी ने चर्चा की, तो माया है वो संसार में रहते रहते जो हमें क्या कितने खींचती है, तो वो हमें इस चर्चा में जब खींचा तब मालूम हुआ कि एक क्षण हमारी क्या होती है। हमारी ये मानव जीवन की क्षण बहुत मूल्यवान होती है।
क्योंकि स्वामी जी ने हमें इस चर्चा के माध्यम से चितवनी पर हमें कैसे चलना है, हमारा प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, फिर हमारी ये अवस्था के बाद क्या अवस्था आती है, तो कथनी, करनी और रहनी, ये तीनों अवस्था में हमें कैसे खड़ा होना है और कैसे हमें प्रियतम तक पहुंचना है। तो वो एक संत के उदाहरण देकर हमें समझाया कि जो 60 साल तक समाधि में लगा हुआ था, फिर भी समाधि में लगकर भी उसकी स्थिति वो बन गई कि उसके चित्त के संस्कार उभर आते हैं। तो हम तो संसार में रहते हैं, हम समाधि भी नहीं लगाते, हमारी तो रहनी भी उस अवस्था की नहीं है, लेकिन हम भाग्यशाली है कि हमें समाधि में पहुंचना नहीं है, क्योंकि हमें हृदय में ध्यान करने के लिए धनी ने बताया। तो हृदय में हमें कैसे ध्यान करता है, हमारी सुरता को मूल मिलावे में कैसे पहुंचाना है, तो हमें खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। स्वामी जी ने कहा कि हम ऊपर ऊपर से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सच में जो अवस्था होती है, जो अवस्था इंद्रावती ने प्राप्त की, जो हमारे परम हंसों ने प्राप्त की, तो हमें तो अब सुनहरे अवसर में पूरी वाणी मिल गई है। तो एक एक पक्ष में कैसे जाना है, प्रियतम के स्वरूप, श्रृंगार, शोभा में कैसे डूबना है, तो वो भी हमें सरल शब्द में महामती ने तो बता ही दिया, लेकिन हम बुद्धुओं को तो ये बात समझ में नहीं आती थी। तो पूज्य स्वामी जी ने इतने सरल अर्थ करके, भावार्थ करके जो स्पष्टीकरण किया कि सच में हमारी कथनी, करनी और रहनी, ये तीनों कैसी होनी चाहिए। तो धनी ने वो बात हमें बताई, तो हम तो व्रज में थी, तो व्रज में तो हमारे सामने वो स्वरूप खड़ा ही था, लेकिन हमें वाणी पढ़ने की तब जरूरत नहीं थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि व्रज में भी हम हैं और वाणी भी पढ़नी है। स्वरूप तो हम दिख रहे नहीं है, लेकिन स्वरूप को देखना कैसे है, ये हमें धनी ने तारतम वाणी के माध्यम से समझाया कि व्रज में मैं खड़ा था तो देखती थी, लेकिन यहाँ मैं वांगमय स्वरूप लेकर खड़ा हूँ, तो आप देखो मुझे कैसे देख सकती हो। तो कहा कि रूहे रब्द कर बैठिया, सामी हांसी करे हक तो, पर हके हांसी ऐसी करी कि सब रह गई इसमें रल कर। तो किन में सुध ना रही, हमारी सुध तो अब बस ये तीसरा जो माया का लेल तुल कद्र का जो ब्रह्मांड बना है, तो वो कद्र के अंदर हम इतना रल गए हैं कि नारायण ने तो मार्कंड ऋषि को बाहर निकाल दिया, क्योंकि सिंधी में बताती है ना, तो हमें भी धनी निकाल तो देंगे ही, लेकिन जिस वास्ते हम रब्दा करके इस संसार में आई है ना, तो लाओ प्यार और करो दीदार, धनी ने वो भी बता दिया। तो वो चर्चा के माध्यम से हमें हमारी कथनी, करनी और कहनी, किस तरह से तीनों पर चलना है, सुनकर, आचरण करके। तो भैया ने बहुत अच्छे से समझाया और अपने शब्दों में भी हमें बहुत अच्छे से समझाया। तो ये तीनों के माध्यम से जो हमें स्वामी जी की चर्चा कोई बोलते हैं कि ये इतनी डीप चर्चा होती है ना, तो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन पूज्य स्वामी जी के शब्द इतने सरल होते हैं और वो संसार के उदाहरण देकर हमें समझाते हैं, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो संसार के उदाहरणों के बिना हमें ये समझ में आ भी नहीं सकता है। तो स्वामी जी इतने सरल शब्दों में हमें समझाकर हमारी चितवनी कैसे नहीं लगेगी, क्योंकि चिंत के संस्कार हमारे उभर आते हैं, लेकिन शुरुआत प्रारंभ में वो होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी अवस्था उस अवस्था तक पहुंचेंगी, क्योंकि हमारी रेहनी में हम है नहीं है। तो हम रेहनी में जब आएंगे तो हमारी कथनी, करनी और रेहनी तीनों एक पर चलने लगेगी ना। जैसा बाहर होत है होत ऐसा दिल, तो अदखिन पियू न्यारा नहीं माहे रहे हिल मिल। तो ऐसी अवस्था हमारी तब बनेगी। इसमें कोई कहने में त्रुटि हुई हो तो मेरे सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मुझे क्षमा भी कर देना। प्रणाम जी। हाँ जी, राजू भैया आप कुछ बोलना चाहते हैं?
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी। प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बोलिए। सर्वप्रथम तो सभी मेरे सुंदर साथ जी, आप लोगों ने मेरे लिए अर्जी किया, आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना पाठ किया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, साधुवाद कहना चाहता हूँ। तो सुंदर साथ जी, एक समय ऐसा भी था जब हम भी तू ही तू कहते थे, लेकिन अब राज जी ने ऐसा खेल दिखा रहे हैं कि अब मैं ही मैं और माया ही माया जैसा दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी कतार में हूँ, अभी मैं अरब में आना पड़ा मुझे। तो सुंदर साथ जी, जब हम लोग बात करते हैं कि करनी रहनी कथनी की, तो मुझे लगता है ये सब हमारे राज्य के हाथ में ही है, क्योंकि ये हंसी का खेल है। और एक बार मैंने चर्चा में सुना था, और हुकुम ने हुकुम से हुकुम का खेल दिखाया, तो राज्य ने राज्य को ही राज्य की इच्छा से राज्य का खेल दिखाया था। तो तू ही तू हम लोग बोलते हैं, और एक चौपाई भी आता है कि राज्य राज्य के अलावा परम धाम में कोई भी नहीं है। और परवाई लोग भी बोलते हैं कि वासुदेव वासुदेवम सर्वम, सब सब वासुदेव ही वासुदेव है, विष्णु भगवान नारायण ही नारायण है, सब कुछ कहते हैं। तो हम हम सब राज्य के स्वरूप के ही है, और जब राज्य हमें कृपा करते हैं तभी हमें पहचान होती है राज्य की। मैं पहले एक नास्तिक था, और एक समय ऐसा आ गया था कि मैं बहुत परेशान रहता था, और हमारे आर्थिक स्थिति भी थोड़ा नाजुक थी। तो मैं कुछ दुआ कर रहा था, नास्तिक था फिर भी दुआ कर रहा था, और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने एक बार भगवान को थोड़ा नाराज होके गाली दिया था। उसके बाद मैं वैष्णव बना, और दिन भर रात भर हरे कृष्णा राधे कृष्णा का 16 माला 32 माला जप करता था। उसके बाद उसके बाद मुझे निजानंद संप्रदाय के बारे में पता चला, एक सुंदर साथ ने बताए, और वो भी मुझे बता के अकेले छोड़ के वो धाम गमन हो चुके हैं। वो 24-25 साल की उम्र में ही मुझे ढूंढा, और मुझे निजानंद संप्रदाय के बारे में बताया, और 24-25 साल में वो धाम गमन हो गए। तो उसके बाद फिर भी रास्ता कठिन दिख रहा था। उसके बाद मैं कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में गया, उधर क्या बोलते हैं उसको, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय, उधर सेवा पूजा होती थी। अच्छी बात है सेवा पूजा करना, सेवा पूजा होती थी, नाच गान होता था। और मैं पता नहीं, मैं अब मुझे उधर विरह जैसा हो रहा था कि ये लोग क्यों नाच रहे हैं, ऐसा जैसा लग रहा था। क्योंकि क्या पता वो सुंदर साथ ने राज्य को पाया होगा, लेकिन मैं उस तड़प रहा था उस समय। उधर भी मैं थोड़ा बीमार, मैं अभी भी बीमार हूँ। मैं आज रात भर भी नहीं सोया हूँ, और खाना भी नहीं खाया था, तो भोजन नहीं किया था, तो मुझे नींद नहीं आई, तो मैं रात भर जगा हुआ हूँ। और मैं मस्जिद में जाके आया हूँ। तो मस्जिद में मैं चितवनी कर रहा था, और वो लोग अब वो लोग उसको नमाज बोलते हैं, सलाह बोलते हैं, वो लोग वो कर रहे थे। तो एक बंदा उधर बहुत रोया, दिल करता था कि उसे बताऊं कि ये खेल झूठा है, ये सब कुछ झूठा है, लेकिन उसका भाषा मुझे आता ही नहीं है। उस वो अरबी बोलता है, उसे मैं बता नहीं पाया कि ये खेल झूठा है। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि मैं बहुत ही मुसीबत स्थिति में हूँ। और ये जो हमारा मैं मैं मैंने तारतम भी लिया है। मेरे को 3-4 साल हो गया तारतम लेते हुए। मैंने राजन हमारे पूज्यपाद राजन स्वामी जी से भी मिला हूँ, और मैं 1 साल 2 साल तक उधर सरसावा में रहा हूँ। और उधर उधर अब 116 भाषा या 132 भाषा में हमारा ब्रह्मवाणी प्रकाशित हुआ है। लेकिन वो जब मैंने वो दिखाया, इधर क्रिश्चियन मेरे दोस्त है, मैं वो रंग के बारे में बात तो करना नहीं चाहता, लेकिन
काले लोग है इधर, है ना, मैंने उनको भी दिखाया कि वो लोग को पता हो कि सेकेंड जीसस क्राइस्ट आ रहे हैं। और ये मुस्लिम लोग भी है, मुस्लिम दोस्त भी है मेरे, उनको भी बता रहा हूँ कि अ, अ, कल के अवतार और कल के अवतार और सेकेंड जीसस क्राइस्ट और आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी एक है, इनको बता रहा हूँ, लेकिन इन्हें कोई भी समझ नहीं आ रही है। और जो 132 भाषाओं में जो प्रकाशित हुआ है ब्रह्मवाणी, वो भी इनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग, क्योंकि उसमें लिखा है कि पार ब्रह्म और सच्चिदानंद ये सब लिखा है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। सुंदर साथ जी, मैं बीमार हूँ, मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर नाम का बीमार है। उसमें क्या होता है कि मैं संसार को परिवर्तन कर सकता हूँ ऐसे करके, मैं संसार को परिवर्तन कर सकता हूँ ऐसे करके विचार आते रहते हैं, मैं सोता रहता हूँ फिर भी वो विचार चलते रहते हैं सुंदर साथ जी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सुंदर साथ जी मेरे लिए अर्जी करिए सुंदर साथ जी, समय ज्यादा हो रहा होगा। जी, हम सब आपके लिए जरूर अर्जी करेंगे बेटा, और राज जी सब ठीक करेंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए। राज जी सबके साथ उन्होंने ऐसे खेल प्लान कर रखा है, आप पूरी वाणी पढ़ते रहिए, चितवन करते रहिए, उनसे जुड़े रहिए और अपने प्रयास जारी रखिए। ये मन का ही खेल है बेटा। आपको डॉक्टर ने बताया बाइपोलर डिजीज, हम सबको ये मन की डिजीज लगी हुई है एक्चुअली यहाँ पे, इसीलिए ये भटकता रहता है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए बिल्कुल घबराइएगा मत, वाणी मंथन और चितवन से कभी दूर मत रहिए। हम सब सुंदर साथ चितवन में जरूर प्रेम की तरंगे ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के लिए जरूर देंगे। प्रणाम जी बेटा। आप नेपाल से हैं? आप चाहता हूँ, नेपाल से हैं बेटा? मैं नेपाल से हूँ, मैं वार्षिक उत्सव में आना चाहता हूँ। वार्षिक उत्सव में पिछली वार्षिक उत्सव में भी था, और पन्ना ज्ञान केंद्र में भी मैंने साधना किया है, मैंने पन्ना जी ज्ञान जी केंद्र जी में भी। बिल्कुल, और बहुत सुंदर। आपका नाम मैं राजू ही है? आपका नाम राजू ही है? मेरा राजू ही है, राजू ही है। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर बेटा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, दीपिका जी की ओर भी चलते हैं। प्रणाम जी बेटा। सब सुंदर साथ को प्रणाम। आ रही है आवाज आप सबको? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। पहले तो मैं थोड़ा सा अपना बस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर संबंध नहीं होता राजी से, तो राजी हमारे पास नहीं आते। आज हम मेरे को आप लोग से मैं जुड़ी, और मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे बीतक में भी आठों पैर जब सिर्फ राजी 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 होता है, तो इस ग्रुप में भी सिर्फ राजी 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 होता है। चाहे चितवनी हो, चाहे चर्चा हो, चाहे सबका एक्सपीरियंस हो। क्योंकि मुझे बोला जाता था कि आपके ऊपर जो मेहर हो रही है ना, वो आपको किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो राज्य की मेहर होती है। बट मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपने सुंदर साथ में, जैसे परम धाम में भी तो हम एक दूसरे के दिल की बात जानते थे ना, तो अगर यहाँ पर अगर हम एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेंगे, तो दूसरे को कैसे पता चलेगा कि नहीं राजी की कितनी ज्यादा मेहर है, हम राजी का शुक्राना कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज, बीतक से, वाणी से राज जी ने हर एक एग्जाम्पल से बता दिया कि हम कौन हैं, ब्रिज, रास, परमधाम क्या है। अब हमारी बारी है। हम राज जी को बोलते हैं कि राज जी ने खेल बनाया, राज जी ने सब किया, करा उन्होंने, लेकिन यहाँ पर आके हर चीज राज्य पे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, हमारे जीव को भी तो कुछ प्रयास करना ही पड़ेगा ना। अब हम कुछ गलत करें और बोले राज्य ने सब, नहीं। मतलब ये मुझे लगता है, माइट बी आई एम रॉन्ग। तो बस मैं जो करती हूँ, मैं को बस ये करना है कि बस मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेती हूँ कि कल मैंने ये गलत किया, आज मैं ये नहीं करूंगी। तो क्योंकि यहाँ पर माया के साथ बहुत मुश्किल है, मतलब कभी-कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं पूरा दिन वाणी नहीं पढ़ पाती हूँ। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, तो बस वो अपने मन पे बस एक विश्वास करने की ज़रूरत है, उसको राजी में लगाने की ज़रूरत है।
बिकॉज सारा ही खेल मन का है कि अगर मन में मैं सोचूं कि कोई अच्छा है तो मन उसके बारे में 100 चीजें मुझे अच्छी दे देगा, चाहे वो गलत क्यों ना हो। और अगर मैं सोचूं कि मन नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा है, तो सामने वाला चाहे जितना भी अच्छा हो, मेरा मन उसके बारे में गलत ही बोलेगा। तो जर्नी इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है मुझे ऐसा लगता है, और इतनी इजी भी नहीं है। बस आप छोटे-छोटे मिनी स्टेप्स लेते रहो। और राज जी, आपका ऐसा नहीं कि वो टेस्ट नहीं लेते, वो बहुत टेस्ट लेते हैं। अगर आप किसी दिन वाणी खूब पढ़ो, खूब चर्चा करो, सुन लो और खूब मतलब सिर्फ राज जी दिन भर करो, तो नेक्स्ट डे ना वो आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे और आपको टेस्ट करेंगे, अच्छा अब मैं देखता हूँ इस सिचुएशन में वो मेरा नाम ले पाती है कि नहीं ले पाती। तो बस मैं तो कहूँगी आप छोटे-छोटे स्टेप लीजिए, मतलब आपकी सांसों में राज़ी है। तो वो बस आपके साथ जैसे रास में खेल खेलते थे कि वो छुप जाते थे और फिर हमें ढूँढना पड़ता था, वो जागनी में भी बस हमसे इस तरह से खेल रहे हैं कि अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर दी, अब देखते हैं दीपिका मेरा नाम लेती है कि नहीं लेती, है ना? और जो भी हो बस आप ये सोचिए, अच्छा राजी आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं, तो आप देखिएगा आपको अंदर से ही ना एक गूज़बम्प्स आने लग जाएँगे, अरे हँसी आने लग जाएगी कि देखो सारी दुनिया कितनी परेशान है, सब कहाँ पर जा रही है, किस ट्रैक पे जा रही है, बट राजी ने आपको कहाँ पर रखा हुआ है, उससे बड़ा सुख कोई हो सकता है क्या? बट जीव है वो गलतियाँ तो करेगा, मैं भी 100 गलतियाँ करती हूँ दिन भर में। बट लेकिन फिर भी रात में जाके राजी के सामने, राजी आज मैंने गलती करी ना 4 कोई बात नहीं, कल मैं 1 गलती कम करूँगी, इसमें मैं ध्यान दूँगी। तो मेरे ल और सबसे पहले दीदी तो मुझे तो ये लगता है कि अपनी मैं को मारना चाहिए। मतलब मेरे में बहुत अहंकार था कि मैं ही घर सँभालती हूँ, मेरी वज़ह से ही मेरे बच्चे अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं, मेरी वज़ह से मैं नहीं होंगी तो घर का काम नहीं होगा। तो अगर जब तक मैं को आप नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अब जब अगर मैं को आप कर दिया ना, राजी आप हो, तो बस आपको जहाँ बच्चों को लेके जाना है जाइए ना। जब आपने बता ही दिया है कि आप ही सब करने वाले हो, तो मेरा जो गोल है, मेरा क्या गोल है मैं उस पे ध्यान दूँ ना। तो रहनी, करनी सब राज जी ने हमें समझा दी है, लेकिन अब हम हर चीज़ राज जी पे छोड़ दें तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। खुद तो प्रयास करना पड़ेगा, खुद तो आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको घर बैठ के ही सब चीज़ दे दी, इतने प्यारे-प्यारे सुंदर साथ, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, सबका एक्सपीरियंस, कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा है। आपको हर तरह की चीज़ वाणी घर पे ला दी, आपको स्वामी जी से मिलवा दिया, आपको और क्या चाहिए? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी बारी है। तो मतलब ये मुझे लगता है कि राज जी ने तो मुझे सब कुछ दे दिया, अब मेरी बारी है। अगर मैं ना कर पाऊँ तो उसमें राज जी की कोई गलती नहीं है। हम राज जी पे नहीं डाल सकते कि नहीं आपने ये खेल लिखा है तो अब मैं इस सिचुएशन में गलत में हूँ। नहीं दीदी, जब महाराज जी इतने कष्ट में, जब उनका साथ राज जी ने नहीं छोड़ा, तो हम तो इतनी सुख सुविधा में बैठे हुए हैं, तो हमारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं? तो बस बाकी तो बस आप लोगों का बस थैंक यू। आप लोगों के साथ सुबह 2 घंटे ऐसे लगते हैं कि जैसे आटो पे ऐसे ही भर्रा जाती हैं आंखें। 1 साल हुआ है सुंदर साथ जी सिर्फ इनको सुंदर साथ परिवार में आए हुए। ऐसा लगता है 1 साल हुआ है, पर कितना कुछ पा लेते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। हम सौभाग्यशाली हैं जो आप हमसे आके मिले हैं सुंदर साथ जी। और हमारे पास ना निर्मला दीदी भी शांता जी आ चुके हैं। हाँ जी जी, हाँ निर्मला जी। दीदी प्रणाम जी। इनके घर में सुंदर साथ जी आसाम में अभी अभी जो कार्यक्रम हुआ, निर्मला दीदी के परिवार ने अपने घर में आयोजित किया, कितनी सुंदरता से और कितनी सेवा की, कितने महीनों से वो लगे हुए थे। आइए उनके मुखारबिंद से ही सुनते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम। सोनिया जी आपको भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सबको। कैसे बताऊं, जो एक्सपीरियंस होता है वो तो बता नहीं सकते। कैसे बताऊं, बहुत दिन से मतलब एक इच्छा थी
बहुत दिन से तो नहीं थी, जब से मैं थोड़ा सा जुड़ी आपसे, तो फिर मैंने जुड़ी तो मेरे मेरे राजन स्वामी जी के मैंने मतलब प्रवचन सुने थोड़े, तो मेरे मन में एक इच्छा हुई भी मैं स्वामी जी को क्यों ना घर पे बुलाऊं, कि नया घर बनाया था मैंने, तो सबसे पहले मेरे मन में इच्छा है भी सबसे पहले मेरे घर में स्वामी जी आ जाए तो कैसा होगा। तो मैंने फिर सुनीता जी से बात की, तो सुनीता जी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं आएंगे, आ जाएंगे। तो मन में तो था भी हाँ आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं था क्या पता आएंगे क्या पता नहीं आएंगे, क्योंकि मैं मिली नहीं थी कभी भी। नहीं मिलने के कारण तो थोड़ा सा तो हिचकिचाहट तो होती है ना। तो फिर उसके बाद सुनीता ने फिर वो एक सुंदर साथ जो है अपना सारिका जी, उससे बात करी, उन्होंने फिर स्वामी जी से बात करी, तो ऐसे करते करते प्रोग्राम बन गया और बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा। स्वामी जी रुके यहाँ पे और इतना मतलब एक्सपीरियंस कैसे बताऊं, बताने लायक है ही नहीं, कैसे बताऊं, समझा नहीं सकती मैं अपने अंदर जो मेरे खुशी जो है, एक नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं समझा सकती मैं, क्योंकि समझाना आता भी नहीं है। तो इतना स्वभाव इतना सरल है, बहुत ज्यादा सरल। किसी से मैंने सुना भी था ऐसे, जैसे भी स्वामी जी बोलते कम है, मतलब रूम में ये नहीं होता वो नहीं होता। तो फिर मैं जैसे मिली, तो पहले दिन तो गई तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा भी क्या पता बोलेंगे क्या पता नहीं बोलेंगे। फिर जब सुंदर साथ सुकलाई के आए और सुंदर साथ सब आए, तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो फिर मैं भी जाके धीरे धीरे उनके पास बैठी, उनसे बातें करी। तो इतना सरल स्वभाव है ना, ऐसा ही नहीं लगा जैसे कोई मतलब स्वामी जी हैं, ऐसे लगा जैसे कोई घर का आदमी के साथ, जैसे परिवार के साथ जैसे हम बैठते हैं वैसे हम बैठे, बहुत बातें करी। लगता ही नहीं था भी मेरे घर में कुछ फंक्शन हो रहा है, ऐसे हो रहा था सारा एक परिवार, एक सब कुछ एक है, दो है ही नहीं। ऐसे इस तरह से हम सब मतलब करते करते 3 दिन कहाँ निकले पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा मतलब ये प्रोग्राम रहा। के लिए कुछ तो बारिश बहुत थी, बारिश के कारण बहुत मतलब सुंदर साथ इतना तो नहीं जुड़ सका, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। क्योंकि सब यहाँ पे जितने भी गुवाहाटी में बंदे थे, जितने भी सुंदर साथ थे, सब नए थे, पुराने सुंदर साथ नहीं थे। तो जो आए तो उनको सबको, जिसको भी मैंने पूछा कैसा लगा, तो बोलते सब ये वाणी हमने पहले कभी सुनी ही नहीं, ऐसी चर्चा हमने कभी सुनी ही नहीं। सब ने हमको यही बोला, सबने यही जवाब दिया, मैंने ऐसा ऐसा कभी भी नहीं सुना। तो उनको प्रणाम का मतलब भी नहीं पता था। अभी उनको थोड़ा थोड़ा देखो समझ में आएगा। सब को बहुत स्वामी जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अब और तो मैं क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं क्या नहीं। तो ऐसे ही थोड़ा सा भैया को भी बोलिए, ऐड कर देंगे, बैठे हैं पास में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी। कैसा लगा घर में इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ? प्रणाम जी। बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया लगा जी, अरे वाह बहुत अच्छा लगा जी। जी, बहुत अच्छा लगा। जो आप ये बोलते कम है, और स्वामी जी कहते हैं जो बोलते कम है ना, उनकी बुद्धि कम चंचल होती है, बोलने से चंचलता ज्यादा आती है। स्वामी जी कहते हैं ये बोलते कम है, ये करके दिखाते हैं। सुंदर साथ जी इतने महीनों से सेवा चल रही थी, 3 दिनों में कैसे वो सफल हुई। धनी बहुत बल दे आपके परिवार को। बहुत बढ़िया, बहुत इतना बहुत अच्छा लगा ना, बहुत बस अच्छा लगा जी। पूछो ही मत, बहुत अच्छा लगा। जो उम्मीद थी उम्मीद से भी ज्यादा, अरे वाह, उम्मीद से भी ज्यादा। ऐसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा था भी स्वामी जी आएंगे, ये तो था ही नहीं। मेरे को तो ये नहीं समझ में नहीं आता, मैं स्वामी जी कभी मिली नहीं, मैं उनसे बातें भी नहीं करी, तो कैसे आएंगे? जिससे हम मिले ही नहीं, जिससे हम बातें ही नहीं की, तो वो आएंगे कैसे? क्या
सब कुछ अपने आप बनता चला गया, अपने आप सब कुछ हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अपने आप सब कुछ अपने आप हो गया। और इतना अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा। अब ऐसे लग रहा था जैसे जाए ना। जाए अब ही उनके ना पास, यहाँ से। हाँ, किसी टाइम भी हम बैठते हैं जाके तो ऐसे ही नहीं था भी गुस्सा होंगे। कईयों ने हमको बोला स्वभाव थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा मतलब बोलते कम है, बोलते ही नहीं है। हम बोला तो आप जाके तो देखिए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए, तो इतना अच्छा बात करते जैसे अपने घर में अपने माँ बाप के साथ बात कर रहे हैं या भाई बहन के साथ बात कर रहे हैं, जैसे परिवार के साथ बात करते हैं वैसे। कुछ भी मतलब वो नहीं है। और जितना भी जैसे बात करते हैं तो ना उसी टाइम चर्चा करके समझाते हैं उसको। अब मैंने मंत्र लिया, जैसे मंत्र हम और जगह लेते हैं, सीधा सीधा मंत्र पढ़ दिया, अब बता दिया, बस हो गया। इन्होंने पहले मंत्र का मतलब समझाया, तारतम का मतलब समझाया भी, ये तारतम ऐसे ऐसे करके पूरा खुलासा करके पीछे बाद में उन्होंने हमको तारतम दिया। जी, तो ये मेरे को खान पान रहन सहन कैसा लगा आपको? कैसा खाते हैं सब? बहुत सीधा, बहुत सीधा। इतना मतलब इतना सीधा तो कोई भी नहीं होता, इतना सिंपल खाना, बहुत ज्यादा। ऐसे था ही नहीं। अब ये भी सुना था कि स्वामी जी को ये नहीं खिलाना, ये नहीं खिलाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाते, ये नहीं। हम बोले क्या चीज है? जो चीज मेरे घर में मैंने मेरे आगे आई, मैंने वही सब बनाया। और स्वामी जी ने सब चीज लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही कोई भी हम फ्रूट दें या जूस, जूस तो थोड़ा खांसी गला खराब है या मौसम ठीक नहीं था इसलिए दिया ही नहीं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये चीज नहीं लेनी है। इतने सरल स्वभाव के, कुछ भी देते नहीं, ये क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, इस चीज का मैं क्या करूंगा। तो इतना सीधा स्वभाव, बस पूछो ही मत। जी, क्या उनकी कोई डिमांड्स रहती हैं? मुझे ऐसा कमरा चाहिए, मुझे ऐसा नहीं गद्दा नहीं चाहिए, मुझे नहीं, ऐसी चीजें कमरे में होनी चाहिए। कुछ भी डिमांड नहीं थी। उसमें एक एक रूम के अंदर 3 जने सोए थे, 3 जन सोए थे एक रूम के अंदर। स्वामी जी के रूम में 2 जन और भी सो रहे थे। जी, बहुत कुछ सुंदर। डिमांड नहीं थी जी, कुछ भी। मैंने उसको लास्ट में बोला, मैं छोटे छोटे तौलिए जैसे हाथ पोंछने के होते हैं वो भी मैं उनको बोली, मैं चल 1-2 तौलिए तो लेके जाओ। बोले मैं क्या करूंगा, इनका मेरे पास बहुत है, क्या करूंगा, नहीं लेके जाऊंगा, क्या करूंगा। ऐसे करके मैं क्या, इतने सरल, बस 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इनका भी क्या करूंगा, 1 जोड़ी धो लिया, 1 जोड़ी पहन लिया, कुछ नहीं चाहिए। इतने सरल तरीके से समझा देना सब बातें, बहुत ज्यादा मतलब कैसे, क्योंकि वाणी से समझा ही नहीं सकते। जो एक्सपीरियंस अपना होता है हम कैसे समझाएंगे बताओ। बहुत सुंदर। क्या आप हाँ, चाहेंगे कि ये ऐसे कार्यक्रम बार बार आपके घर में होते नहीं रहे ये इस तो एक्सपीरियंस के बाद? ये तो कौन नहीं चाहेगा। अरे वाह, हाँ, कौन नहीं चाहेगा भी बार बार होते रहे। ऐसे तो सब कोई चाहेंगे ना इतना, क्योंकि हमारे घरों में हम क्या फंक्शन वगैरह रखते हैं, डांस हो गया, गाने हो गए, ये तो हमेशा के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते ही हैं। लेकिन ये इतने बड़े संत का प्रोग्राम कैसे होगा, ये तो होने जरूरी है। बहुत साल भर सुंदर। में एक बार हो जाए तो ये तो बहुत जरूरी है। अरे वाह, क्यों, आपने हो सकता है 2 जन और भी जाग जाए, जी, क्या जागनी पता। यात्रा में ये जो सेवा आपने की है दीदी, आपके परिवार ने अति सुंदर, और साथ में जिन सुंदर साथ ने आपका साथ निभाया है, अति अति बहुत सुंदर सेवा। बहुत सुंदर साथ ने बहुत साथ दिया। कि नाम वो ना क्या था, अकेले तो ये हो नहीं सकता, अकेले कैसे होएगा। सब मिल के जब करते हैं ना तो सब हो जाता है काम। कि सुनीता जी ने तो मेरा इतना साथ दिया, मेरी बेटी ने इतना साथ दिया, और भी सुंदर साथ बहुत है जिनके मैं नाम कैसे बताऊंगी, लेकिन सब ने
अपनी अपनी जगह, किसी ने कुछ, सब कर रहे थे, सबने मिलके काम किया, तो कहाँ पता ही है नहीं चला 3 दिन हमारी कहाँ निकल लाडबाई? कहाँ है बढ़िया। आपकी बिटिया? वो सॉरी। भी सो रही, वो थक गई, हाँ, थक रही तो थी ना, तो बोली मम्मी मैं अब वो सो कब रही तक हूँ। है दीदी? वो कब तक है आपके वो पास? 5 तारीख तक है। तो जिस दिन वो कल या परसों सुबह हो, आप जरूर हमारी प्रणाम करा दीजिएगा उनसे। हाँ ठीक है जी, हाँ जी। वो बहुत कराऊंगी प्रणाम आप उनसे। कुछ कह रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए दीदी। नहीं बस मैं यही था, भी होने चाहिए ये प्रोग्राम, गुवाहाटी के अंदर है ही नहीं, गुवाहाटी के अंदर जागनी नहीं है, प्रणामी तो बहुत है, सब माला कंठी लेके बैठे हैं, लेकिन जागनी नहीं है, एकदम भी नहीं है जागनी, कुछ भी, मतलब एक एक बंदा भी मैंने ऐसे नहीं देखा जो भी अपने धाम के बारे में जानता है, या ये सब तेल मेल पैसा बिटोरना सब उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि इतने प्रणामी होके भी आ जाते ना, तो कम से कम 50-60-100 आदमी है, जी ज्यादा होंगे, ज्यादा ही होंगे, बड़ा सिटी है, ज्यादा हाँ बहुत है, लेकिन कुछ तो बारिश हो गई और कुछ आए नहीं। जी, ये वो धनी की इच्छा होती है दीदी। हाँ इस समय किसका पल लिखा है, ये पिया की इच्छा, कब किसने आना है। हम लोग बचपन से प्रणामी होते हुए भी अब आके सुधाई, हाँ तो ये राजी जरूर जिस जिसका पल आता जाएगा उसको सुध देते जाएंगे, जरूर देते जाएंगे। अगर आप जैसे प्यारे सुंदर साथ, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, 10 भी खड़े हो जाए अगर सुंदर साथ, तो हर शहर में भी एक हो जाए, तो कितना सुंदर जागनी का कारवां आगे बढ़ेगा। बहुत हर बार, प्रणाम नहीं जी। तो इतने दिन से, प्रणाम जी, इतने दिन से मतलब प्रणामी का ये चल रहा है यहाँ पे, प्रणामी का सब सत्संग भी करते हैं, तारतम मतलब ये पाठ भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मंदिर एक भी नहीं है, एक भी मंदिर नहीं है, तो अगर करते तो कब का हो जाता, जी, जागनी उन्होंने है ही नहीं। आपके आपके घर को चुना होगा ना मंदिर ये बनाने। भी ये भी हो सकता है, जी ये भी हो सकता है, राज्य क्या नहीं कर सकते। जी, वो 3 दिन के लिए मंदिर में कन्वर्ट हुआ, क्या पता हर साल वहां हाँ अब ज्ञान केंद्र में भी तो 1 साल में एक बार ही हो पाता है ना, तो हर हाँ साल हाँ, के लिए ज्ञान केंद्र बन जाए, ये तो राज्य जानते हैं दीदी, ये तो है ना। राज्य की, मेरा राज्य जाने क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि बिल्कुल। 3 दिन का मेरे को ये भी नहीं पता था 3 दिन प्रोग्राम हो जाएगा। हम्म, मेरा तो अचानक, मेरे को ऐसे मन में फील अपने आप ही, मैंने इनसे भी, इसके जीजाजी से भी नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, सीधा मैं सुनीता से को बोली, मैं सुनीता मेरे मन में ऐसे ऐसे आ रहा है, मैं स्वामी जी को बुला लूं, सबसे पहले चरण स्वामी जी के टिके, घर में मुहूर्त तो होता रहेगा, जी लेकिन वो हो सकता है अपने राजी कुछ ना कुछ कहला रहे, और क्या। बिल्कुल, वही करने हाँ करवाने वाले वही हैं, कर वही कर मास्टर प्लानिंग सब करने वाले हैं। सारी बहुत बस सुंदर। सारी प्लानिंग उसी की होती है, जी, किसी की नहीं बहुत होती। सुंदर। हाँ आपके अपनी चरणों में कोशिश कोटि कोटि प्रणाम। नाच और अ, के चरणों में और भैया के जीजा जी, यानी कि हमारे भी जीजा जी, उनको भी प्रणाम कहिएगा। प्रणाम हाँ जी। भैया को प्रणाम भी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम, कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम जी, आप दोनों भाई बहन की जोड़ी को भी खूब खूब प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, सुंदर साथ जी, हमें प्रेरणा मिलती है ऐसे सुंदर साथ जी से मिलके। आवाज ना निकलती हो, निकलने लग जाती है ऐसे सुंदर साथ जी से मिलके। इतनी प्यारी सेवा जब सुंदर साथ करते हैं ना, तो अंग अंग हरकता है उनके दर्शन करके भी। राजी करें हम सब में ये बीज प्रस्फुटित हो, आगे जो जागनी यात्राएं होने वाली हैं, हम सब बढ़ चढ़ के उसमें भाग लें। शशि जी, मैं आपकी तरफ ही आने वाली थी, गुवाहाटी से प्यारे सुंदर साथ आए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ना दीदी को मैं बोल रही थी कि ना उनका मंदिर अगर दिखाने ना दीदी, बहुत सुंदर मंदिर बनाई है, बहुत सुंदर। तो मैं दीदी को भी बोल रही थी कि जी, हम उनके घर के मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे जरूर। हमने एक वीडियो में दर्शन किए हैं, जब स्वामी जी तारतम दे रहे थे, तो उनके घर का मंदिर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा भाई है के उस। लिए इतना करना मतलब ये, और उनके मतलब स्वामी जी के लिए हर चीज नया, हर चीज नया। चादर 8-10 जोड़ी, उनके लिए टिफिन, उनके लिए बर्तन,
और इतनी अच्छी व्यवस्था बस पूछे मत। हर सुंदर साथ के लिए इतना किया मैं आज तक नहीं देखी। और इतना स्वामी जी के लिए किए ना दीदी, इतना सरल स्वभाव दीदी का भी बहुत, और भैया का भी। एक एक गेस्ट को देखना करना उनके लिए, और मतलब बहुत ज्यादा करना। और जो बाहर से आए हुए थे सबको रहना 3 दिन उनके लिए एक अलग से फ्लैट दे दी थी दीदी कि अच्छे से रहो आप, अच्छे से मतलब इतना अच्छा किया व्यवस्था, इतना अच्छा, मतलब दिल गदगद हो गया, लगता है परमधाम में ही हम लोग। इतना अच्छा लगा ना 3 दिन, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया। नीमा दीदी आप मंदिर दिखा दीजिए ना प्लीज दीदी, बहुत अच्छा, आपका मंदिर देख के तो दीदी और खुश हो जाएगी। जी वो नीमा दीदी निकल गई क्या? जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, और जा जा रही, बहुत सुंदर मंदिर, घर भी इतना सुंदर है ना दीदी, बहुत सुंदर है। अब तो स्वामी जी के चरण पड़ गए ना, अब तो वैसे ही बहुत सुंदर है। बहुत सेवा की, बहुत एक एक जन की सेवा करी है, बाप रे, बहुत जी बहुत अच्छा प्रोग्राम, और बहुत आनंद बड़े आया। बहुत महीनों से प्लान कर रहे थे, मांग मांग के स्वामी जी से मांगा है कि यहाँ कर दो प्रोग्राम, मुझे पता है। सुंदर साथ जी आइए, ये देखिए मंदिर के दर्शन करते हैं। थैंक यू शशि जी, अरे वाह, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर शोभा हमारे पिया जी की, इतना सुंदर श्रृंगार धनी जी का, अति अति सुंदर। और मेरे सतगुरु के चरण भी पड़े यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर साक्षी। दीदी चेयर भी दिखाइए राज्य का बिल्कुल चेयर, बिल्कुल वैसे ही है ना भैया, जैसे बीच का थंब मिसिंग है ना, वहां पे भी मूल मिलावे। चेयर भी दिखाई दीदी, चेयर अरे वाह, बहुत सुंदर। राज्य की खूब मेहर, सुंदर साथ जी। हाँ जी, 1 मिनट दीदी, आपको अनम्यूट नहीं है आप। हाँ अनम्यूट जी हो गया दीदी। हाँ जी हाँ जी दीदी, अब जो बोलिए। वो सारा है ना बिखरा हुआ है, अभी कल ठीक कर रहे थे, सारी अलमारी में सारा सामान है ना राज्य का, तो वो सब ठीक कर रहे थे, वो सब बिखरा हुआ है। देरी हो गई। यही तो इस जूम मीटिंग की स्पेशलिटी है, यहाँ बिखराव दिखाई नहीं देता, यहाँ जुड़ाव ही दिखाई देता है बस। हाँ तो बस हमें तो राजी श्यामा जी दिखाई दिए बस, और कुछ नहीं दिखाई दिया। प्रणाम जी दीदी, बहुत बहुत प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम। अरे शशि तो कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, और कुछ नहीं ऐसा है। बिखरा हुआ हर एक के घर में हो, ऐसे ऐसे हाँ जागनी के कार्यक्रम हो, और उसके बाद ये जो बिखरा है सुंदर साथ के चरण पड़ने के बाद, हम सबको ये सौभाग्य मिले। प्रणाम जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी प्रणाम, हाँ जी, आप आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी। थैंक यू सुनीता दीदी, आप बुलाकर लेकर आए हमारी प्यारी सखी को। प्रणाम जी, शुक्र है राजी का, बहुत बहुत शुक्राना जी। प्रवीण भाई आप 2 मिनट बोलिए, फिर आपसे ना थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना है, 5 मिनट बस। सुंदर साज, प्रणाम जी प्रवीण भाई जी, आपके बिना कैसे पूरा होगा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आज तो शशि दीदी के घर के राज्य के दर्शन किए, और जो सेवा के गुणगान शशि जी ने गाए, और सुनीता दीदी ने जो हेल्प करके वो प्रोग्राम अरेंज करवाया, बहुत ही सुंदर था। और ऐसे सुंदर साथ के मान राज्य कभी ना कभी ऐसे सुंदर साथ के दिल में ऐसे भाव उपजाते हैं कि भाई जहाँ बंजर पड़ा है, रण है, तो रण के अंदर भी वो झाड़ उगवा देते हैं, वृक्ष उगवा देते हैं वाणी के रूप में फैलाने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर सेवा निर्मला जी के थ्रू भी हुई है। गौहती में फर्स्ट टाइम स्वामी जी का ऐसा प्रोग्राम हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। राज्य की मेहर, सबको आशीर्वाद मिले राज्य का, और आगे बढ़े सब कोई। आज की जो स्वामी जी ने जो चर्चा की, जो बताया, वो दुष्यंत भैया ने पढ़ के बताया, तो मेन वही है कि सब कुछ जानते हुए अभी, क्योंकि ये जो कुछ जीव को आगे करने का है, उसके लिए मेन तो इंद्रिया है, विषय है, और रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये बस 3 चीजें ही है। ये तीनों को कंट्रोल कर दिया जाए तो अपने मन में बुरा बुरा विचार नहीं आएंगे, बुरी आदतें नहीं होंगी, बुरा सोच नहीं होगा, और ये तीनों को दबा के रखेंगे तो धनी के जो मेन लक्ष्य है, क्योंकि आज भी है कि कोई भी लक्ष्य पाना है तो लक्ष्य पाने के लिए बीच में हर्डल है क्या है, वो ढूंढना पड़ता है पहले। जैसे आज के संसारिक काम में भी कोई कंपनी में काम करते, कोई कहीं भी काम करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर का काम करते हैं,
तो लक्ष्य को पाने के लिए जो है उसमें कुछ तकलीफें आती है, कुछ विधाएं आती है। तो ऐसे ही हम धनी को पाने के लिए अपने लक्ष्य करना है, तो इसमें ये इंद्रियां है, गुण है और 3 रस, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है। इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब करेंगे तो कथनी, करनी और रहनी करके आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो होगा। जैसे दीपिका जी ने बताया कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं और इतना इजी भी नहीं है, तो दोनों चीज इसमें है, वो सही बात है। अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बड़े बड़े महायोगी भी जाके फिसल गए, तो फिसलना नहीं है, कंटिन्यूअस वाणी को मंथन करना है, चितवाणी में बैठना है, यहाँ हर रोज सुबह में 2 घंटे बैठना है, और ये सुंदर साथ के अंदर अंदर ये डिस्कशन करते रहेंगे, तो ये जो बीज है ना, संसारिक बीज, माया के बीज है, उगेंगे नहीं, और ये धनी की तरफ ही लगे रहेंगे और वही बीज उगेंगे। तो बस उसको दबा के रखना है, वो निकल नहीं जाए, लक्ष्य तक दबा के रखना है। जब लक्ष्य मिल जाएगा तब फिर वो अपने आप वो शांत हो जाएंगे। तो बहुत कुछ स्वामी जी की चर्चा में तो सीखने को है, मगर वो अपनी जीव के ऊपर भी है कि कितना कर सकते हैं। जैसे वो निर्मला दीदी ने करके दिखाया कि एक भाव उपजा अंदर, तो इतनी बड़ा कार्य 3 दिन का कर दिया, और सुंदर साथ को अपने परिवार की तरह माना उसने। कई लोग ऐसे हैं ऐसा भाव लेके नहीं काम कर सकते, मगर ये राज्य की मेहर और अंदर निर्मल हृदय, निस्तीन ग्रहे प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो यार दाम और धाम वर्णन। तो निर्मल होना है, ये निर्मल हृदय होता है, वहां ये राज्य काम करवाते हैं। और बस दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाई, अति अति सुंदर। निर्मला दीदी की तरह अगर अलौकिक मांग ऐसी रखेंगे, सुंदर साथ की सेवा करने की, जरूर पूरी होगी किसी ना किसी माध्यम से, वो हो के रहेगा। सारी कायनात जुट जाती है सुंदर साथ जी उस इच्छा को पूरी करने में। मैंने देखा है कैसे उनकी इच्छा पूरी हुई है, अति सुंदर। और निर्मला दीदी ने जो अभी अभी बताया ना, मैं महाराज जी की बीतक का 1 पेज नेक्स्ट, मैं कुछ चौपाई भेजनी थी तो पढ़ लिया, अगला रुका नहीं गया। तो उसमें यही था, वो देते हैं धोती, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं इतना भार उठा के क्या करूंगा, मैं ये क्या करूंगा, दुकानदार फाड़ फाड़ के दे रहा है, चादर ले लो, कंबल ले, मैं क्या करूंगा इस कंबल का, मेरा तो बोझ बढ़ जाएगा, मैं क्यों लूं ये। ऐसे ही स्वामी जी बोल रहे हैं कि मुझे एक छोटा सा तौलिया भी मैंने क्या करना है लेके। सुंदर साथ जी आज महाराज जी का जीवन यदि कहीं पे प्रैक्टिकल, जिसको कथनी नहीं, जिसको करनी नहीं, जिसको रहनी कहते हैं, वो कहीं होता हुआ दिखाई देता है ना, जो प्रत्यक्ष अभी अंदर का नहीं, अंदर का वातावरण तो हम देख नहीं सकते, हम इस लायक नहीं है, बाहर का भी जो दिखाई देता है ना, वो मेरे प्यारे सतगुरु में दिखाई देता है सुंदर साथ जी। इसलिए इस रहनी को देखना भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए दीदी। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं जब इस झूम से जुड़ी थी शुरू में, तो मतलब उधर पंजाबी जो एरिया है, पंजाबी सुंदर साथ इतनी महिमा स्वामी जी की गाते थे, स्वामी जी ऐसे हैं, स्वामी जी ऐसे हैं। तो मैंने कहा स्वामी जी की इतनी महिमा का गुणगान हो रहा है, तो ना मैं कभी सरसावा जा सकती, ना स्वामी जी कभी आसाम आ सकते, तो मिलना कैसे होगा स्वामी जी से। मेरे मन में ये रहती थी दुविधा, क्योंकि कोई है ही नहीं, किसके लिए आएंगे स्वामी जी आसाम में, कोई तो होना पड़ेगा ना, बुलाने वाले भी होने पड़ेंगे, चाहने वाले भी होने पड़ेंगे। तो ऐसे करते करते मन में ऐसी दुविधा सी चलती थी। तो पिछले साल ऐसी मेहर हुई कि सारिका जी के यहाँ एक दिन का प्रोग्राम हो गया स्वामी जी का। तो उस समय तो सिर्फ मुलाकात हुई थी, बातचीत भी नहीं थी। मतलब एक मन में शंका थी या संकोच था, या एक अंदर में था भी पहली बार स्वामी जी के सामने जा रहे हैं, तो सिर्फ प्रणाम हुई थी और कुछ भी नहीं हुआ थी। फिर भी करते 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 फिर ऐसी मेहर हुई कि इतना ऐसा प्रोग्राम बन गया। फिर मन में तो ऐसा आ गया कि रूम में जाने से आओ सुनीता बहन बैठती। मैंने कहा इतनी धनी की मेहर हो गई कि सारी बातें भी खुल के, सारी बातें भी होंगी। स्वामी जी ने अपने पिछला सारा बताया, जो बीत चुका उनके साथ सारा बताया। जब भी जाते, जब भी अपनी अपनी एक स्टोरी बताना स्टार्ट कर देते, पूरा पिछला अपना बता दिया उन्होंने बैठ के। और इतना खुल के लगा ही नहीं स्वामी जी के सामने हम बैठे हैं। तब तो मन में ये आ गया कि इतनी बड़ी मेहर, क्यों मेहर मुझ पर गई, ऐसी दिल में शक, वो देवे
मैं जानी मेर महबूब की वो दे में आप माफत। तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमें चाहना, धनी को चाहना होती है ना सखियों की, तो धनी ने सोचा कि सखियों को भी तो मेरी चाहना है, तो मैं खुद जाके इतना दे के आऊं, इतना भरपूर उनको दे के आऊं। तो इतना दे के गए, इतना धनी, इतना राज्य, इतना भिजवाया उनके माध्यम से, स्वामी जी के माध्यम से राज्य ने अपना प्यार इतना भिजवाया। और पोशाक के लिए कहने लगे तो मेरे को क्या करना, मैं सब अरेंज करके लाया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तौलिए व्हाइट तौलिए स्वामी जी सिर पे लेते हैं चर्चा के समय में, नहीं मेरे पास सब कुछ है, नहीं चाहिए। हाँ, हमने आसामीज गमछों से जो सम्मान किया था यहाँ पे, ये दे दीजिए, मेरे बच्चों के काम आएंगे, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बोले सरसावन मेरे बच्चों के काम आएंगे, आसामीज गमछे दे दी। तो कुछ सम्मान में दिए, कुछ अपने साथ ले गए, कुछ वहां पे छूट गए। तो 10-15 गमछे थे, आसामीज गमछे, वो बच्चों के लिए दे दिए। अगर ऐसा है तो हम आसाम से और बड़े बड़े गमछे बच्चों के लिए भिजवाएंगे, सरसावा आश्रम के लिए हम जरूर भिजवाएंगे, थोड़ा बड़ा भिजवाएंगे ताकि बच्चों को नहाने धोने में भी काम आ जाए। तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। अरे वाह, प्रणाम जी। ये तो सुनीता दीदी, अब जब तक अगला कार्यक्रम नहीं हो जाता, सुनीता दीदी के अंदर से हम लेते रहेंगे ये सारा कुछ। धीरे 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 रोज भावों में आएगा, हमें भी मिलेगा। थैंक यू सुनीता दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और प्रणाम। इसमें मैं श्याम अधिकारी जी का नाम जरूर लेना चाहूंगी, जो सिक्किम से सारे सुंदर साथ जी को लेकर आए, वहां पे कितनी सेवा की उन्होंने आके। श्याम अधिकारी जी है ना सुनीता दीदी, श्याम अधिकारी भैया ने बहुत प्यार से कार्यक्रम को बहुत सुंदरता से संभाला। अशोक जी तो हाँ हैं ही, जी दीदी, वो तो उन्होंने स्वामी जी का नाम लो, अशोक जी तो साथ में जुड़ ही जाते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी सुनीता दीदी। अशोक जी तो दीदी दूसरे स्वामी जी की कॉपी बनते जा रहे हैं, एकदम दूसरे स्वामी जी की कॉपी, सेम नेचर, सेम एकदम शांत स्वभाव के। इसे प्रणाम जी, प्रणाम। कुछ पूछेंगे तो उतना ही बताएंगे। दूसरा, श्याम भैया ने जो हमारे फोन के ऊपर जो उन्होंने हमें पूरा समझाया है, पूरा हमें मतलब कैसे क्या करना है, कैसे करना है, उन्होंने सारा हमें टैकल करके बताया। और ज्योत्सना दीदी को बहुत अच्छा लगा। कल ज्योत्सना दीदी को विदा किए हैं यहाँ से, तो वो पहुंच भी गए हैं, आज सुबह पहुंच गए होंगे राजकोट। उनको इतना अच्छा लगा कि हम इतने सुंदर सा के घर में जाते हैं, जगह की तंगी के कारण या कोई दूसरी जगह व्यवस्था हमारी करते हैं, तो हमें घर के अंदर ही व्यवस्थित करना पड़ा, हमें घर के अंदर ही, निर्मला दीदी के घर के अंदर ही रहे, तो और ज्यादा प्रेम बढ़ गया और घर के मेंबर बन गए। वो कल इतना बोलते बोलते हम इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम नहीं हो पाता। 100 दिन की यात्रा में स्वामी जी के साथ चले थे, कहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ती है जगह की कमी के कारण, छोटी जगह होने के कारण, लेकिन यहाँ धनी ने बहुत दिया है। 5,000 स्क्वायर फीट का इनका फ्लैट है, उसी के अंदर अरेंज था सब कुछ। तो नजदीक नजदीक होने के कारण, एक ही घर के अंदर ठहरने के कारण और प्रेम बढ़ता है। तो उनका ऐसा हो गया कि अपने किचन में जाएंगी, अपने जो इच्छा होगी वो लेंगी, अपने जो खाना होगा बताएंगी, नहीं खाना होगा तो बताएंगी। तो मतलब इतना प्रेम हो गया कि एक दिल्ली ऐसी होगी कि मतलब लगा ही नहीं कि वो ज्योत्सना दीदी एक परिचारिका के स्वामी जी के साथ चलने वाली है, एक घर की मेंबर बन के रही हो। और बहुत तकलीफ भी हुई उनको विदा होते समय, अंदर से दिल से एक सुंदर साथ बिछुड़ता है, जाता है। ऐसे बिछुड़ना तो नहीं बोलेंगे, आत्मा तो एक ही है, लेकिन एक शरीर से जो बिछुड़ना होता है। तो राज्य करें हर साल किसी न किसी के माध्यम से ऐसी प्रेरणा बनती रहे कि आसाम में घाटी में ये प्रोग्राम होते रहे, स्वामी जी का आगमन होता रहे और ऐसे ही प्यार बरसता रहे धनी का स्वामी जी के माध्यम से। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ये प्लानिंग भी आज राज्य की ही थी। ई मंथन होगा और साथ में गुवाहाटी का भी मंथन होगा। सुंदर साथ जी आज पूरी जो वहां पे जो लाड जो आनंद वर्षा, उसका भी मंथन होगा मिलजुल के। बहुत सुंदर, हम सुंदर साथ को भी बहुत आनंद आया। शांता जी आप जयकारा लगाइए। नाम जी दीदी, आप कुछ बोल रहे थे हाँ प्रवीण जी, भाई जी मैं को ना कुछ डिस्कस। रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी, आप जयकारा लगाइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदरता जी। प्रणाम।